हम अपने साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है जिसको बातों आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरी जो व्यूअर्स आई भी हैं, जो मेरी खवातीन है, मैं केवाली आज बिल्कुल टैं हुई हुई है। मुझे पता है आवाज़ ही नहीं निकल रही, तालियां ही नहीं बज रही, रोज़ा लग रहा है ना। ये आपको पता है आप के अंदर एनर्जी आती है जब मैं एनर्जाइज होके हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग करती हूँ, मगर मेरे अंदर एनर्जी आती है जब आप जोरदार तालियां बजाते दिल से, जिसकी आवाज दूर दूर तक गूंजे, तो उसकी वजह से मेरे अंदर एनर्जी आती है। यस बिल्कुल। वैसे तालियां बजाने के अलावा मेरे और भी बहुत सारे शौक हैं, यानी हम खवातीन के बहुत सारे शौक होते हैं, जैसे कि शॉपिंग करना, मेकअप करना, घर की सफाई करना, फ़ोन पे लंबी बात करना, खाना बनाना, ज़रा नित नए खाने बनाना, सजना संवरना, और हाँ मियाँ से तारीफ करवाना, बच्चों को अच्छा सा तैयार कराना, घूमने फिरने जाना, और खाना बाहर खाने जाना, मैके जाके सारी बहनों को एक साथ इकट्ठा करना, जमा करना। और क्या शौक होते हैं खवातीन की, तरह बताएं मुझे। और भी तो होंगे कोई ना कोई शौक। बुराइयां करना है? नहीं खैर नहीं मैम, खाना खाएंगे। इस मामले में खवातीन जो है ना वो बदनाम है बुराइयां। कभी आप मर्दों के जब मर्द जमा होते हैं, मीटिंग करते हैं, कभी उनकी बुराइयां सुने तो आप भूल जाएंगे अपनी बुराइयां। हाँ भाई, हाँ सियासतदानों के पीछे पड़ जाते हैं और पता नहीं सियासत पॉलिटिकल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल आज हम आपको आपके एक शौक को पूरा करने का पूरा मौका दे रहे हैं। ना मेकअप है, ना फ़ोन पे लंबी बात है, ना खाना पकाना है, ना घर की सफाई है, बल्कि ना घर की खूबसूरती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। हमारा शौक कपड़ों पे इस तरह शुरू होता है कि जब हम अपने कपड़े ले लेते हैं, ईद के जो हमने त्यौहार है हमारा ख़ास, उनके कपड़े ले लिए और हम उसके मैचिंग की जूती या ज्वेलरी या मेकअप लेने जाते हैं, तब भी हमारी नज़र किसी जोड़े पे ठहर जाती है। हम कहते हैं ये जोड़ा भी ले ले। यानी कपड़ों का शौक हमें सबसे ज़्यादा होता है कि कपड़े हैं तो जूते चलो वही चला लूँगी मैं पुराने वाले, लेकिन कपड़े जो है वो दो हो जाएं या दो से ज़्यादा हो जाए। अब मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को कपड़ों के अलावा किस चीज़ का शौक है? चलें जी बताएं मुझे जल्दी से, फटाफट। माइक का है क्या? ज्वेलरी का? कौन सी? सोने, चांदी, इमिटेशन? क्या इमिटेशन? कैसे, बड़े बड़े या छोटे छोटे स्टार्ट्स? नाजुक से। अच्छा, और ज़्यादातर आप नॉर्मली क्या पहनती हैं? बुंदे पहनती हैं, अंगूठियाँ पहनती हैं, चेन? चेन, लॉकेट और अंगूठियों का शौक है। हाँ भाई, और बताइए कपड़ों के अलावा किस चीज़ का शौक है? चप्पल का। चप्पल से बहुत पिटाई खाई है। चप्पल, हील्स नहीं पहनती, फ्लैट सी पहनती हो? अच्छी लगती है। हील्स अच्छी लगती है। शूज का शौक है। तो तुम जब ईद की तैयारी करती हो कितने कपड़े बनवाती हो? अभी मेरे माशाल्लाह ईद के 5 सूट बन गए। आय हाय, क्या बात है भाई। अच्छा, उन 5 सूट के साथ तुमने कितने सैंडल्स खरीदी हैं? सैंडल्स अभी नहीं लिए, लूंगी अभी। कितने लोगी? मैंने कहा चांद रात पे लूंगी, मजा आएगा शॉपिंग करने में। कितने लोगी? लूंगी 3 तो जरूर लूंगी। 3 तो जरूर लूंगी। बहुत जेब हल्की कराने वाली हो। किसकी जेब हल्की कराओगी? अपने मियाँ की। अपने मियाँ की? ओए होए, दिला दी 5। मैं समझी ये कहने लगी है अपने अब्बू की। मुझे तो तुम लग रही हो कोई बच्ची। अभी शादी हुई है 9 महीने। तभी तो कह रही है 5 जोड़े लिए हैं मैंने। पहली ईद है शादी के बाद? जी। ये ना कभी मियाँ भी दिलाए चले जा रहे। क्या हो गया, मुझे तुतली हो गई। 3 ईदें होती हैं तो 5 जोड़े दिला दिए, मियाँ भी दिलाए। कितने दिनों बाद तुमने लिए हैं 5 जोड़े जैसे ये? मतलब उन्होंने मुझे
एक ही साथ दिलवा दिए थे 4 ना। एक साथ ही जान छुड़ाओ या सब चारों अच्छे लग गए थे? नहीं, 4 अच्छे लग गए थे, वो अपनी कंपनी से लेके आए थे मेरे लिए ना, वो एम्ब्रॉयडरी की कंपनी में काम करते। ये बोलो ना यार, ये तो घर की बात है। मैं तो इम्प्रेस चल रही हूँ है कि दुल्हा भाई जो हैं वो 5-5 जोड़े दिलाए हुए हैं। अच्छा भैया, और बताएं किसको क्या शौक है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। मेहंदी का कहाँ तक लगाती हो? यहाँ से लेकर यहाँ तक? यहाँ तक? वाकई? पैरों में भी लगाती हो? नहीं तो और कहाँ कहाँ लगाती हो बताओ? हाथ पे, कोहनी पे। माइक यहाँ रखो ना, इसको माइक से क्यों खेल रही हो? आधे हाथ पे और नीचे। आधे हाथ पे और ये, और पैरों में कभी नहीं लगाई? जी नहीं। कुछ लोग तो पैरों के नीचे भी लगाते हैं। कभी मुंह पे छप गई है मेहंदी? सो रही हो तो मुंह पे छप गई? छप जाती है। अरे यार आंटी, आपको किस चीज का शौक है? आपको किस चीज का शौक है? मुझे तो खाना पकाने का शौक है। खाना पकाने का, और सबको, सारे बच्चों वगैरह को जमा करके सबको खिलाने जमा करके खिलाना। क्या क्या पकाती हैं ईद पर आप? ईद पर बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा, कोरमा बनाती हूँ। कोरमा, बिरयानी और शीर बनाती हूँ। शीर खुरमा। अच्छा, आपके बच्चे जो भी आते हैं खाने, मेहमान, उनको आपके हाथ की सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है? मेरे हाथ की तो हर चीज अच्छी लगती है बच्चों। जबरदस्त कुक है आप। जबरदस्त। हाँ, क्या बात है। माइक आगे बढ़ाएं। हाँ भाई, कपड़ों के अलावा किस चीज का शौक है? ज्वेलरी का? हाँ, ज्वेलरी किस तरह की? सोना, चांदी? सोने की। और बड़ी महंगी लड़की है भाई, बहुत महंगी लड़की। पर अभी तक पहनी नहीं, अब पहनूंगी। हाँ, इस ईद पर लाजमी। इस ईद पर कौन ला के देगा? मेरे मियाँ। अच्छा, उनको कह दिया है मुझे ज्वेलरी चाहिए सोने की, और नहीं तो तुम घर में नहीं घुस सकते। बोला था मैंने, बर्थडे पे बोले थे गिफ्ट करूंगा आपके। नहीं तो तुमने ये बोला कि तुम घर में घुस नहीं सकते अगर ज्वेलरी नहीं लाए तो? नहीं, इतना भी गुस्सा नहीं होना तो। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कोटी यहाँ पे, ठीक है, ये भी कपड़ों से रिलेटेड है। और ये जो कोटी है, ये है अबीहा कलेक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से। इनका बुटीक सियालकोट में है और इनकी एग्जीबिशन है गोल्फ व्यू बैंक्वेट हॉल में। और आज 8:30 बजे है इनकी एग्जीबिशन, जो सियालकोट में जो इस वक्त लोग मौजूद हैं और जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो वो इस तरह के हैंडीक्राफ्ट, इस तरह की और सॉरी इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे दुपट्टे हैं, कपड़े हैं। तो हैंडीक्राफ्ट्स है पाकिस्तान की, वो कहते हैं ना कि एक निशानदेही करती हैं ये चीज़ें। ये आपको मिलेगी, कल्चर जो है वो दिखाती हैं। ये आपको आज 8:30 बजे मिलेगी एग्जीबिशन। आप जा सकते हैं, सियालकोट में रहने वाले जितने भी लोग हैं। दोबारा बताती हूँ मेन्यू में आपको, गोल्फ व्यू बैंक्वेट हॉल, ठीक है जी। हाँ, तो हम एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे पास यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दोस्त और 3 डिज़ाइनर्स होंगे अपनी ईद कलेक्शन के साथ, जिसकी वजह से आपको आसानी ये होगी कि आप घर बैठे ख़रीदारी कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कि इस ईद पर अगर आपने कोई अनसिला जोड़ा नहीं लिया या दर्जी आपके कपड़े नहीं दे रहा, तो घर बैठे ही रेडीमेड जोड़े ऑर्डर करें और अपनी ईद का लुत्फ दुबाला करें। और अगर आपने अच्छे से कपड़े खरीद लिए हैं तब भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ईद के कपड़ों पर धब्बे पड़ जाएं या कोई ऐसे ढीठ निशान पड़ जाएं तो आप उसको कैसे हटाएंगे, क्या तरकीब करेंगे, ये सारी बातें आज हम आपको अपने शो में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं भी आज देखने के लिए बेताब हूँ किस तरह की कलेक्शन है, किस तरह के कपड़े हैं और साथ साथ ये धब्बे कैसे निकलते हैं, क्योंकि कितने सारे डिज़ाइनर्स के कपड़े मुझे खरीदने पड़े हैं, इसलिए कि थोड़े बहुत धब्बे लग गए, वो छूटे नहीं। तो आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज क्या देख पाते हैं, क्या सीख पाते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। सुबह सुबह आप इतनी रौनक हमारे शो पे देखेंगे और वो किसकी वजह से? वो है हमारे डिज़ाइनर्स की वजह से, जो हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आयशा इब्राहिम है हमारे साथ हैं रिजवान और हमारे साथ हैं वहाज। तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? मुबारक हो, आप लोगों की ईद कलेक्शन आ गई
है? ईद से पहले बिल्कुल। ईद से पहले एग्जीबिशन हो गई है या अभी होंगी? आपकी हो गई? क्या डेट थी एग्जीबिशन की? डेट भूल गई। डेट भी भूल? लास्ट वीक थी। लास्ट वीक थी। और रिजवान आपकी? निदा मैं एग्जीबिशंस करता ही नहीं हूँ। करते नहीं है बिल्कुल आपके भी तो भाई, आपके जोड़े टिकते नहीं हैं। आपके कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी यूके चले जाते हैं। माशाल्लाह। और बहाज आपकी? निदा मेरा माशाल्लाह से नया स्टोर खुला है। अच्छा। हाँ जी, जमजमा पे। तो अच्छा। मेरी इंशाल्लाह सैटरडे को एग्जीबिशन है, कमिंग अच्छा, सैटरडे। सैटरडे हाँ जी, कमिंग सैटरडे आ रहा है। ठीक है जी, भी सुन ले, जो सुन रहा है कि जो कलेक्शन अभी हम वहाज की दिखाएंगे, अभी तो आप रिजवान की देख रहे हैं, वहाज की जो हम कलेक्शन दिखाएंगे वो आपको सैटरडे को एग्जीबिशन से मिल जाएंगे। उससे पहले तो नहीं मिलेंगे? नहीं, उससे पहले नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम रिजवान की कलेक्शन से शुरू करें। और इससे पहले कि मैं इनके पीसेस दिखाऊं, रिजवान ने क्या सोच के ये वाली कलेक्शन बनाई है? निदा सोचना कुछ भी नहीं था। नहीं, जैसे सोच रहे हो ना यार, इस दफा मैं ये वाले कलर पैलेट लेकर आता हूँ। देखिए लास्ट टाइम कंपैरेटिवली मेरी ईद की कलेक्शन बहुत ज्यादा हेवी थी, बिकॉज वही शादियों का सीजन को फॉलो अप करना था। इस टाइम मैंने सोचा कि जरा शादियों को और ईद को कलेक्शन को थोड़ा सा साइड करूँ। वाइल डिसाइडिंग मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कलर था, वाइट। वाइट से गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है। पूरा रमजान बहुत गर्मी थी और कोई चांसेस ही थे कि मौसम नीचे जाए, तो मेरे कलर पैलेट उससे ऊपर जा ही नहीं रहे थे। अच्छा। वाइट से ऊपर गया तो थोड़ा सा पेस्टल शेड्स ऐड किए, लेकिन मेजॉरिटी उसमें वाइट और ऑफ वाइट्स को इनकॉर्पोरेट। और अच्छे भी लग रहे हैं। वाइट के साथ आपने हल्का सा कलर भी डाल दिया। हम अगर शुरुआत करें वाइट से शुरुआत करते हैं रिजवान के। जो आप पहला जोड़ा देख रहे हैं सबा ने पहना हुआ है, ये आंखों को इतना सूदिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि व्हाइट के ऊपर पर्ल्स का काम हुआ हुआ है। जो सिल्वर है वो क्या है काम? सिल्वर उसमें सितारे हैं और वो क्रिस्टल्स लगे हुए उसमें। और अच्छा, बाकी मैंने उसमें पर्ल्स ऐड किए हुए। और साथ मजे की बात है कि ये रेशम का काम कहलाता है। रेशम का भी काम है कि वो थोड़ा सा कलर भी आ गया है कि अब अगर आपको मेकअप करना है, अपनी एक्सेसराइज करना है अपने आप को, तो आप इन चीजों को मद्देनजर रखकर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा। और इसके साथ ट्राउजर जो है उसको क्या, कौन सा वाला कहेंगे? स्ट्रेट ट्राउजर्स मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमने बॉर्डर्स पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, उसमें हल्का सा नीचे स्किन भी शो है, व्हिच इज स्टिल, अगर बहुत से लोग अनकंफर्टेबल हैं तो वी कैन स्टिल ऐड अ लाइनिंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्राउजर्स इसी तरह रहें जिसमें से पैर नजर आए, बिकॉज हर किसी को इतना कंफर्टेबल नहीं होता। बिल्कुल। तो एक बड़ा ट्रेंडी और पेपी लुक लग रहा है ना, मतलब बहुत यंगर लुक। आजकल खवातीन नहीं वो आंटी लुक वाले कपड़े चाहती, वो चाहती कि यंगर लुक। अगर हम दूसरे जोड़े की तरफ चलते, हाँ सबा तुम जाओ नेक्स्ट कपड़े पहनने के लिए और आ जाते हैं हमारी। ये तो इसको तो मैं अन्नू अग्रवाल कहती हूँ, पाकिस्तानी अन्नू अग्रवाल। हाँ। तुम्हारा असल नाम क्या है? अर्शा। अच्छा, अर्शा भी इनका नाम है। अर्शा ने भी बहुत खूबसूरत कलर पहना हुआ है। इसको हमने बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखा है। इसमें हमने बहुत ज्यादा ना कोई एम्ब्रॉयडरीज, बहुत ज्यादा ब्लिंक को हमने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। और लेस ऐड किया। लेस ऐड किया, हमें वही लेसी इफेक्ट चाहिए था। नीचे हमने बॉक्स प्लीटेड पैंट्स दी हैं, जिसमें फ्लेयर है साइड पे। क्या कहते हैं? बॉक्स प्लीटेड पैंट्स। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कौन से लोग ना पहने, आपको क्या लगता है? ये हर कोई पहन सकता है, बिकॉज इसका बेस्ट पार्ट है कि खैर शर्ट अभी बड़ी है, इसकी साइड पे यहाँ पे लूप्स है। अच्छा। तो आपको जितना इसको फिटेड करना है आप उतने नीचे लूप बटन्स के साथ बंद करते रहे तो ये और फिटेड गरारा पैंट्स बन जाएंगी। मतलब मैं समझी नहीं। शो यू ऑन दिस साइड। अच्छा, ये यहाँ पे इस तरह पैंट्स है, यहाँ पे लूप्स लगते रहेंगे। किसी को नजर नहीं आ रहा, एक मिनट रुके। ये इस तरफ हो थोड़ा सा और। अच्छा, ये इस तरह की कट है इसका। बॉक्स है, जिस तरह को बंद करना है उतना इसको आप तो यहाँ आप लूप्स लगाएंगे? लूप्स लगाएंगे अभी नहीं लगे, जिस हिसाब से कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि फ्लेयरी लुक है, फ्लेयरी पॉइंट है, तो उस हिसाब वरना ये गरारा पैंट बन जाएगी। तो ये यहाँ तक फिटिंग हो जाएगी और ये फिटिंग और नीचे आगे ओपन हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि फिर ये हर तरह के लोग इसको क्या कहते हैं? बॉक्स प्लीट। बॉक्स प्लीट। अच्छा, तो ये अब मुझे बताइए, ये लेस लगी हुई है, इससे क्या इफेक्ट आता है? बड़ा मुझे तो नाजुक सी चीज लगती है। बिल्कुल पिटीट सी चीज है। मसला सारा थोड़ा सा उसमें एक ब्लिंग ऐड हो जाता है, लेकिन उसमें कोई सिल्वर गोल्डन नहीं है। इट्स व्हाइट ऑन व्हाइट, इट्स वेरी लेसी, बिकॉज उसमें जितना भी ब्लिंग है इट्स जस्ट व्हाइट ऑन इट। कोई उसमें बहुत ज्यादा गोल्ड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ हमने एक स्टोन की लाइन नेक लाइन पे रखी है, वो भी उसके साथ हमने फ्रिल दे दिए ताकि एक थोड़ा सा नेक लाइन ऐड हो जाए, बिकॉज बहुत से लोगों को होता है कि बिल्कुल प्लेन नेक लाइन। अच्छा, ये मटेरियल आपने क्या नेट यूज किया और उसके अंदर क्या है? उसके साथ अंदर सिल्क है। अच्छा, उसके साथ अंदर सिल्क है। तुम भी जाओ, भागो कपड़े बदलने। आप
इनका बड़ा मतलब ये बहुत मुझे हसीन जुड़ा लग रहा है। ये इनको मतलब ये किसी शादी में भी ये ईद के बाद जो शादियां होती है उसमें भी ये पहन के जा सकते हैं। उनके साथ भी पहन सकते हैं। बहुत से लोगों का ईद पे मुंह मीठे होते हैं, लोगों की एंगेजमेंट्स होती हैं, बड़ी दावत नहीं होती मतलब है। मेरी तो शादी को 15 साल हो गए, मैं भी पहन सकती हूँ ऐसे कपड़े, ऐसी बात नहीं। ईद नहीं था, आप स्टिल यंग हैं। रोजे रखने के बाद मजा आता है कि नहीं ये वाले व्हाइट कलर, तो आप अगर हैवी कपड़े भी पहन लें तो व्हाइट कलर आपको वो दबा सटल हो जाता है, कर सटल कर देता है। हाँ। ये फ्रंट से व्हाइट आएगा, इसकी जरा एक सेकंड बैक पीछे अगर मुड़ो। दिखा दें। हाँ अच्छा, ये बैक पे हमने हल्का सा फिरोजी। कलर ऐड किया ऑन साइज जस्ट टू ऐड ऑन, बिकॉज टू वाइट भी पता है बहुत बार कभी डल पड़ जाता है। वापस से फ्रंट पे आ जाओ। तो आप अगर कोई और कहे कि हमें फिरोजी नहीं है, इसमें ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, पिंक चाहिए, तो आपके पास वो वैरायटी है? मतलब ये वो पैचेस हैं कि आप बन सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है ना कि किसी ने सोचा है कि मैंने जो जूतियाँ हैं इसके साथ जो मैंने सैंडल्स हैं मैं बाहर से लेकर आई हूँ और उसके मैचिंग का मैंने जो है वो पीछे वो लगाना है ताकि एक देखिए बन सकता है, लेकिन बहुत बार कभी कभार कस्टमर के कलर डिमांड्स ऐसे होते हैं कि वो हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो इतना वो प्लान बना के आ जाए कि हमें लाइलैक चाहिए, हमें मैजेंडा चाहिए। देखिए अवेलेबिलिटी होती है और जोड़े की लुक होती है। हम उसको इतने ज्यादा कलर्स के साथ कहीं पैरेट ग्रीन लगा के मैं उसको खत्म नहीं करूंगा। आपको पेस्टल कलर्स ही लगाने हैं। पेस्टल कलर्स हैं, कुछ अच्छे ब्राइट कलर्स हम कर सकते हैं, बट जिससे जो सीजन के कलर्स होंगे वो फॉर इंस्टेंस व्हाइट विद दिस, अगर बैक पे कोई बोले मुझे रेड कर दे, प्रोबब्ली नॉट गोइंग टू ब्लेंड इन वेल। सो जितने सटल कलर्स होंगे या पेस्टल शेड्स होंगे दैट्स गोइंग टू ज्यादा बेहतर लगेगा। अच्छा इन्होंने पटियाला नहीं कौन से कहते हैं, ट्यूलिप शलवार पहनी। देखिए स्टिल ट्यूलिप अभी तक फैशन में है, बहुत ज्यादा नहीं है, स्टिल पीपल आर प्रेफर वेयरिंग इट। क्योंकि कौन से लोगों के ऊपर सूट करती है ट्यूलिप? आई बिलीव सभी पहन सकते हैं, बट जो थोड़ा हैवी बल्की साइज पे वो थोड़ा लिमिटाइज करें, बिकॉज होता है उनकी यहाँ से पे वो पैर खुलने शुरू हो जाते हैं और फिर वो बहुत ज्यादा शेप आउट गोल मटोल लगते हैं, बलून। ठीक है, और इसके ऊपर क्या मटेरियल यूज किया गया है? ये भी सारा नेट ऑर्गेन्जा मिक्स। और काम किस चीज का है? काम हमने मेजॉरिटी इसमें पर्ल्स और वो सिरोस्की स्टोन्स है और पर्ल्स। ठीक है, थैंक यू आप भागो दूसरे कपड़े पहनने। माशाल्लाह आज हमारे पास कपड़े बहुत हैं और हमने बहुत सारी डिस्कशन करनी है, मजे की प्यारे कपड़े दिखाने। ये बहुत प्यारा कलर है, ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग डिजाइन है इस ईद का। हमने बहुत मल्टीपल कलर्स में किया था। कैसे कलर्स हैं इसमें? We had like 20 shades in it. For example, like peach? We had peach, mint green, like lilac. We have dark purple, bottle green, jade green, pistachio green. Then we did white, grey के shade, ice blue. We did so many colors, but this was the first color जिससे ये design start हुआ था yellow से. So I thought of bringing this shade only. वरना जो बाकी के सारे shades थे, they were outselling. Oh wow! और ये सारे पेस्टल कलर्स थे, 20 पेस्टल कलर्स। सारे पेस्टल कलर्स थे, सबका थ्रेड वर्क वाज वाइट ऑन द स्लीव्स। अच्छा स्लीव्स वाइट थी और नेक पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी वाइट थी, बाकी सबके कलर्स चेंज हो रहे थे। अच्छा ये जो मटेरियल है, करीब ही बैठ जाओ ना, इतना मैं आंखों से अंदाजे लगा रही हूँ। ये किसको क्या कहते हैं? कॉटन नेट कहलाता है। अच्छा तो ये ब्रीदिंग में मतलब होता है। देखिए बात सारी है कॉटन, इट्स अ वीव कॉटन। सिर्फ डिजाइन के लिए उसमें वीव ऐड हुआ है, वरना जो ओवरऑल जो है इट्स जस्ट कॉटन। अच्छा और इसकी लाइनिंग? इसकी लाइनिंग हमारी सिल्क की है। अच्छा सिल्क, वरना फिर वो लुक नहीं आती अगर लाइनिंग। देखिए हम लाइनिंग बहुत मलमल की लगा दें अगर इसके हम ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक की भी नहीं ले सकते और बहुत ज्यादा थिक की भी नहीं, फिर फायदा नहीं रहेगा। जो ऊपर हम ब्रीदेबल फैब्रिक दे रहे हैं और उसके अंदर हम इतनी थिक फैब्रिक की लाइनिंग दे रहे हैं तो फायदा कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इधर जिस किस्म की अभी गर्मी चल रही है, अगर हम उसके लिए लॉन की भी लाइनिंग ले लें तो कोई बात नहीं। लेकिन लॉन की लाइनिंग का चक्कर ये होता है वो चिपक जाती है। आप लोग क्या प्रेफर करते हैं? नहीं आप अच्छी वाली लें, कुछ ना होता। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग क्या प्रेफर करते हैं? आजकल बड़ा एक अच्छा फैब्रिक आया है मार्केट में, इट्स कॉल्ड कॉटन सिल्क। बहुत अच्छी कॉटन सिल्क है, उसमें ना आपको गर्मी लगती है ज्यादा और ना वो इतना ट्रांसपेरेंट है। अच्छा यूजुअली लोग वही इस्तेमाल करते हैं, इट्स वेरी इकोनॉमिकल एट द सेम टाइम। तो आजकल के लिहाज से सबसे बेस्ट प्रेफरेंस यही है निदा कि कॉटन सिल्क की लाइनिंग्स यूज करें। ट्राउजर्स के लिए बहुत अच्छा है एंड एज वेल एज फॉर द लाइनिंग्स एज वेल। ओह अच्छा क्योंकि सिली भी होनी चाहिए लाइनिंग, या आप लोग तीनों क्या कहते हैं कि क्या सेपरेट होनी चाहिए?
Depends on the cut. हाँ, design to design vary I करता है। mostly used to prefer कि lining attach हो because उसमें एक fitting आ जाती है। अच्छा। Because होता ये है कि sometimes अगर fabric का fall ज़्यादा stretchy है तो lining के साथ उसको एक fitting आ जाती है। लेकिन आजकल इतना trend चल गया है कि nobody is preferring to wear fitted outfits. लेकिन They जैसे want अगर ये loose. वाला कट है और दिस इज अ लूज कट तो इसके साथ लाइनिंग साथ में नहीं अच्छी हाँ, लगेगी separate ही अच्छी है। बिकॉज आप वो ऑलरेडी वो बहुत फ्लेरी है एंड देन फ्लेरी लाइनिंग के साथ वो आपको बल्कि बनाता है। अच्छा। एंड इफ द लाइनिंग वुड बी तो ऐसा भी तो हो सकता है जो अटैच्ड लाइनिंग होती है वो थोड़ी फिटेड होती है और ये वाली चीज एग्जैक्टली वो अगर आगे की फिटेड होगी लेकिन इस कट में नहीं हो सकता ना दोनों चीजें एक साथ। एक और साथ इधर उसका पता है इशू क्या है, लाइनिंग हमारी जो बनती है ना वो स्टिल एक साइज स्मॉलर पे बनती है और ऊपर का एक साइज एक्स्ट्रा। तो जो क्योंकि आजकल फिटेड वाले जोड़े नहीं चल रहे, एवरीबडी ढीला, वांट्स टू ढीला। वेयर। सो अब जो आपने अंदर की लाइनिंग पहनी है ना आपको फील उसका आ रहा होगा कि मैंने जोड़ा फिटेड पहना है, लेकिन ऊपर का जो लूज आपने पहना है वो एक फॉल में आ रहा होगा। Exactly. So, जो पहनी वो उसको इतना अनकंफर्टेबल, क्योंकि अक्सर औरतों को होता है ओ यहाँ से लूज, ओ यहाँ से लूज, ओ देखिए यहाँ से साइज बड़ा आ रहा है। सो लाइनिंग तो आपके साइज पर ही है बट ऊपर का जोड़ा एक साइज बड़ा है तो इट जस्ट फॉल्स परफेक्ट। ओके ओके ठीक है, आप भी चेंज करने जाओ जी। ये बहुत ही ये जो अभी एक आपका जोड़ा था उसमें ये स्ट्रेट है, वो थोड़ा सा ढीला सा था। थोड़ा सा ढीला था, इसका स्ट्रेट है, इसका कलर डिफरेंट है। हमने बहुत नीचे- प्यारा कलर है, पिंक और आपने ऑफ वाइट को एक साथ मर्ज किया है, पूरे पे काम है। और उसकी ट्यूलिप शलवार प्लेन थी, इसकी ट्यूलिप शलवार पे हमने सारा ये लेस ये वर्क, पूरा सारा लेस बॉर्डर लगाया हुआ वर्क है। कराया है ताकि एक थोड़ा सा डिजाइन ऐड हो सके अगर उससे भी थोड़ा हायर वर्जन पे किसी को जाना है। सो दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन, एल्स यू कैन गो विद द स्ट्रेट पैंट्स टू, इट्स नॉट नेसेसरी। सो उसको हमने मर्ज इन किया है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब ये फ्रंट ओपन है और एक मिनट हाथ नीचे करोगे तो इसकी ये जॉइन है या ये हुक्स है? हुक्स है। हुक्स लगेंगे, कोट की तरह है। कोट की तरह आ जाए। अच्छा। उससे फायदा ये है कि स्टिच नहीं है, देखिए आप जिसका साइज नहीं है, देखिए ओवरलैप जब करेगा तो ये आपके बॉडी को कट डाउन कर देगा। इस तरह ये है, अगर मैं इसको और स्ट्रेट इन्होंने अंदर शमीज पहनी जो इसके साथ ही आपने साथ अलग से। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि कोई अंदर वो पहन ले, आजकल बड़ी वो चली होती है कैमिसोल या वो क्या कहते हैं उसे, वो जो जीन्स के ऊपर पहनते हैं, टैंक टॉप। टैंक टॉप्स। एग्जैक्टली, तो मेरा दिमाग देखे हाँ, टैंक टॉप्स वगैरह भी पहन सकते हैं आराम और से पहन सकते हैं। और किसी को अगर इसके साथ ट्यूलिप पैंट्स पहननी, इसको थोड़ा सा मॉडर्न टच देना है तो वो पैंट्स अपनी पहन ले, अपनी पैंट्स पहन अंदर सकते टैंक हैं, टॉप्स बेल पहन, बॉटम्स कर ले, इसके साथ फ्लैट पैंट्स कर ले, कुछ भी कर ले, मिक्स और एंड फ्रंट ओपन रख ले, इसको एक कोट की तरह यूज कर सकते हैं। इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी करा लें तो ये और स्मार्ट ट्रेंडी जैकेट बन जाएगी। उसके साथ आप नीचे डेनिम भी पहन सकते हैं व्हाइट कलर का, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो छुट्टियों पे बाहर जा रहे होते हैं तो वो शलवार कमीज अवॉइड करते हैं बाहर जाके पहनना, तो वो जीन्स या पैंट्स, फॉर्मल पैंट्स के ऊपर भी ये एज अ फॉर्मल आराम से पहन सकते हैं। और लोग तो बड़े वेस्ट में तो बड़े पसंद करते हैं इस तरह के काम को, उनके पास तो बहुत महंगे बिकॉज़ होते बात सारी है इसमें वो कोरा दबका हमारा वो टिपिकल नहीं है। ईस्टर्न काम नहीं है, ये it's western more पे भी जा western सकता है। work. हाँ। It's pearls and Swarovski stones, so there is a bling, but वो नोचने वाला है, Exactly. पकड़ने वाला काम कुछ नहीं। एग्जैक्टली आप भी चेंज करने जाओ, ठीक है। अच्छा, तो ये है, ये मिंट ग्रीन कहलाएगा कलर, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है और ये अंगरखा सॉर्ट ऑफ स्टाइल है, सॉर्ट ऑफ नहीं अंगर का ये। अंगरखा है हाँ। और ये इस पे काम किया है, इसको क्या कहते हैं, बड़ा ये उसके साथ बना है हमने ग्लिटर और मोतियों के साथ। ग्लिटर और मोतियों के साथ बनाया हुआ। अच्छा, मतलब कि मोतियों को डाई किया है ग्लिटर के अंदर? नहीं, मोती अलग लगे हुए, ग्लिटर अलग से लगा हुआ। उसकी जो एजेस हैं वो Edges ग्लिटर। पे। हाँ, अच्छा, ये वाले मोती हैं। इसको, इस काम को क्या कहते हैं? कोई खास काम होगा ना, कोई नाम नहीं है इसका, बस मोती का काम। नहीं था ऐसे कि ईद की कलेक्शंस पे कोई टिपिकल काम नहीं होते। हाँ। क्योंकि जब ब्राइडल पे जब जाते हैं तो ब्राइडल्स जो बन रहे होते फिर हैं वो उस पे themes वो होते हैं। मरोड़ी का काम नहीं, दबके का काम नहीं, कोरे का काम। इन कलेक्शंस में मेजॉरिटी कट्स होते हैं, तो हम इन कट्स पे हम काम को इतना मिनिमलिस्टिक रखते हैं, इन पे इतना एक्सपेरिमेंट करते नहीं। मेजॉरिटी हम थ्रेड वर्क यूज कर लेते हैं या थोड़ा सा ब्लिंग, बिकॉज हर किसी को इतना। इसमें भी कलर्स हैं आपके पास? इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे। फॉर एग्जांपल पीच थे, क्या मतलब कि बिक गए, खत्म हो गए? They're all gone. Mostly they're all ये आप यहाँ पे क्यों लाए? फिर लोग देख के तरसते हैं। Still there are colors available. There are still colors available. Order तो कर But order कर सकते हैं। देखिए हर किसी को जरूरी नहीं है ईद के आप बकरीद पे पहन लें। हाँ,
हाँ ये भी है। जिसने नहीं पहना वो फॉर एग्जाम्पल फौरन बाद बहुत शादियां होती हैं और ये हमारी जो कलेक्शन है ना नेता, वो यूजुअली ऐसी है कि वो आप जैसे किसी दूर की शादी में आराम से पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल देयर एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल भी होती हैं और फिर इतने अच्छे प्रॉपर एम्बेलिश्ड होते हैं कि आप आराम से किसी की शादी में पहन सकते हैं अगर कोई करीब। और डबल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव टू वेस्ट, क्योंकि ईद का जोड़ा देखिए ये लॉन कॉटन तो है नहीं, आपने एक बार पहना और आपने साइड कर दिया। यू वांट टू यूटिलाइज समथिंग लाइक दिस। आप एक ईद पे पहन के उसको डिस्पोज नहीं करोगे, तो आप आने वाली शादी और ओकेजन्स को चेक करोगे। डिनर्स को ठीक है आपको फ्लैट पैंट्स नहीं करनी, आप स्ट्रेट पैंट्स करा लो ताकि एक थोड़ा सा और फॉर्मल लुक आ जाए। आप दुपट्टा थोड़ा और कंट्रास्ट में करा लो इसके साथ, तो और खूबसूरत चीज बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ईद पे भी लोगों का आजकल तो दावतें बहुत बड़ी बड़ी होने लगी हैं, बहुत ग्रैंड होती है, क्योंकि इतने गर्मी के रोजे रखने के बाद हर किसी को दावतें चाहिए। अब आज को ही देख लें, हाँ 200 लोगों का दस्तरखान लगता है। दीना गई कपड़े बदलने। अच्छा जी, अब हमारे पास फिर व्हाइट में आ गया है ये निदा उसी का दूसरा वेरिएशन है, जैसे वो कॉटन नेट पे बना था ये वही है, लेकिन ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है। फ्रंट ओपन, ये फ्रंट ओपन है। इसकी स्लीव्स का काम हमने वही सेम रखा है, लेकिन इसकी नेकलाइन हमने चेंज कर दी है। इसको थोड़ा सा और ब्लिंग में ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको होता है कि हमें थोड़ा सा चमक धमक चाहिए ईद पे भी, बिकॉज वी जस्ट कांट गो वेरी सोबर। पहली ईद है शादी के बाद, शादी का पहली ईद है, तो उनके लिए तो ये भी बहुत हल्का होगा। अच्छा, आप तीनों से मैं सवाल करना चाहूंगी कि कौन सी बॉडी टाइप पे आपको क्या लगता है कॉटन नेट ज्यादा सूट करता है, या कौन सी बॉडी टाइप पे ऑर्गेन्जा सूट करता है, या दोनों का एक जैसा ही लुक आता है? निदा आजकल वैसे भी, सॉरी मैं बता दूं फिर, रैप्स इतने ज्यादा इन हुए हैं, ऑर्गेन्जा के रैप्स, वो उसके बाद वो पहनने के बाद तो कोई बॉडी साइज नहीं होता उसका। आयशा आपको बताएंगे, बिकॉज आयशा ने तो बड़े बॉडी रैप्स बनाए। आयशा तो वो बिल्कुल ग्लैमरस और रिच लुक आती है ना उसमें, फिर लार्ज पे भी चल सकता है, मीडियम पे भी जा सकता है, क्योंकि ऑर्गेन्जा थोड़ा सा और आपको मोटा दिखाता है, मोटा मगर आपके बल्जेस भी छुपा देता है वही, लेकिन आपको वो थोड़ा सा ग्लैमरस लुक कैरी करने की बड़ी बात होती है निदा। अगर आप बेहतर कैरी कर सकते हैं उसको एक विद अ नाइस इनर एंड अ नाइस ट्राउजर, तब ऑब्वियसली आप देखिए वजन तो ऑब्वियसली है वहीं पर, पर उसी वजन पे अगर आप उसको बेहतर तरीके से कैरी करें तो वो बहुत अच्छा लुक दे सकता है। मतलब वो क्लासी भी लग सकता है, एट द सेम टाइम डिसेंट भी लग सकता है। लोगों ने शुरू में बड़ा वो किया था कि हम मोटे लगेंगे, हम वो लगेंगे, हम बल्कि लगेंगे, नहीं पहनते, लेकिन जिस तरह लोग पहनते गए फिर लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो उसको लगा पूरा साल लगा। अच्छा, लास्ट ईयर ऑर्गेन्जा ज्यादा चले थे उससे, तो काफी टाइम ऑर्गेन्जा से वो पास आउट हो सकती है हवा, जैसे होता है ना सिल्क से गर्मी लगती है, आपको पसीना आता है, आपके पसीने के निशान आपके पड़ना शुरू हो जाते हैं। ऑर्गेन्जा भी दो है, एक पॉलिएस्टर बेस्ड आती है और एक प्योर बेस्ड आती है। पॉलिएस्टर बेस्ड जो ऑर्गेन्जा होती है इट्स नॉट ब्रीदेबल, वो उसमें से हवा पास नहीं होती, बट जो प्योर, हमें कैसे पता चलेगा कि प्योर? वो आपको फील से ही पता चल जाएगा। जो प्योर दुपट्टा भी हो रहा है ये बिल्कुल प्योर है। जैसे अब आप सिल्क भी जाके लेते हो तो आपको प्योर का पता चल जाता है। पॉलिएस्टर बेस पे आपको फेक शाइन नजर आएगी और आपको फील से ही पता चल जाएगा। आप इसको प्योर वाली को क्रश करें तो इसमें सारे क्रीजेस आ जाएंगे, व्हेयरएज पॉलिएस्टर बेस विल रिमेन द सेम वे जितना भी आप उसको क्रश कर लें। अच्छा, और एक तरीका कपड़े को जांचने का ये होता है कि कोई भी किस्म का प्योर फैब्रिक हो, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप हल्का सा उसका कॉर्नर जला के देखें। जब आप जल जाए कपड़ा नहीं, आप हल्का सा कॉर्नर उसको जला के देखें, जब वो जल के राख बन जाएगा तो वो प्योर है। और पॉलिस्टर होगा तो वो रबर की तरह स्ट्रोल्स बन जाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो पीस काट के जलाए ना पीछे का? नहीं, जस्ट कॉर्नर हल्का सा। अच्छा, यूजुअली हम ऐसे ही कपड़े चेक करते हैं जब हम मार्केट्स में होते हैं। जब आप लोग थान के थान खरीदते होंगे तो वो इसीलिए तो लाइटर साथ लेके जाते हैं आप, लाइटर पे जलाया? एक्चुअली नहीं, वो दुकान वाले को पता ही होता है कि उन्होंने क्या क्वांटिटी में लेना है, तो उनको चेक कराना जरूरी है, तो वो खुद ही करते हैं सब कुछ। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया आपने। आप जाके चेंज करो और सबा आप दिखाओ। ये गरारा पैंट्स हैं, है ना, और आजकल गरारा पैंट्स बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत चल रही हैं। तो मैं इसके बारे में क्या कहेंगे? ये फ्लावर्स बने हुए, क्या काम है इसके ऊपर? इस पे सारा हमने वो डोरी का किया है, रिबन का काम है इसमें, वही हमने वाइट और वाइट को ही सारा काम रखा है। तो हमने बहुत ज्यादा इसमें कलरफुल ऐड नहीं किया। बाकी जो ये क्या चीज होती है जो सिल्वर है, ये क्या काम? ये डोरी होती है। ये डोरी होती है, अच्छा। और बीच में आपने फ्लावर्स पर्ल के साथ ऐड किए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी और कलर्स हैं?
इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 4 कलर्स ही थे। अच्छा। बिकॉज इसका हमने जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन रखा है वो ऑफ वाइट के साथ ही रखा है कि ऑफ वाइट ही गरारा रहे, ऑफ वाइट ही सारा काम रहे। सो वी नॉट गोइंग फॉर वेरी डार्क कलर्स, बट 4 से 5 कलर मैक्सिमम। 4 से 5 कलर मैक्सिमम। इसका सबसे अच्छा ये येलो, देन लाइलैक, देन एक्वा ब्लू और आइस ब्लू। वेरी नाइस, बहुत अच्छे कलर्स आपने चूज किए हैं। और गरारा पैंट्स अभी तक मैंने पहली देखी है, है ना? अगर जो दूसरे आपके पिछले कपड़े गुजरे हैं उसमें से भी कोई फरमाइश कर दे कि मुझे गरारा पैंट्स ही चाहिए, आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मिल सकती है। बिकॉज मेरी जो जोड़ों की मेजॉरिटी लेंथ है, दे आर सेम इक्वल लेंथ। अच्छा। सो इस लेंथ के साथ यू कैन स्टिल अकोमोडेट। अगर लॉन्गर लेंथ के साथ आप बोलते हो, until unless if it's not a front open, it's useless. बिकॉज गरारे का अगर वही कट ही छुप जाए यहाँ से, then it's just going to come out like a pants, normal pants. एग्जैक्टली, ठीक है। और ये टसल्स लगाने से क्या लुक आती है? थोड़ा सा एक एड ऑन हो जाता है, थोड़ा सा हमने उसको वो ट्रेडिशनल हैदराबादी स्टाइल देखना सालन में ना चले जाए जो सर्विंग हो रही होती है ना ईद पर, वो बड़ा ये खतरनाक होता है। तो आस्तीन ऊपर चढ़ा पहनने वाले बड़े ख्याल से रखते हैं, उनको पता है कि आजकल जितना जो भी खर्च करता है वो बहुत आराम से हर चीज को, वो टाइम गया कि वो सालन के धब्बे गिर गए, वो पाउडर डाल के रात को रखे नहीं। अगर लेकिन हम आज हमने ये एक सेगमेंट रखा है कि अगर इतने अच्छे अच्छे कपड़े आप ईद पर खरीद रहे हैं और उसके ऊपर दाग लग जाए तो देन एंड देयर या फिर थोड़ी देर बाद उसको किस तरह वॉश करके आप उसे संभाल के रख सकते हैं। भाई खरीदें, संभाल के भी तो रखें ना कि वक्तन फवक्तन पहनने में आए। ठीक है सबा, तुम भागो चेंज करने। ये तो भाई मेरी आंखों को जज गया है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये वाइट है ना, ऑफ वाइट तो नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, और इसकी ये कुछ बनेगी या ये बोज बनेंगे? बताएं जरा कैसे बनेंगे। ये तो खोल के ही आ गई बेटा, ये तो पूरा ही तुम्हारा सालन में जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसकी स्लीव्स ऐसी ढीली है या ढीली है? ऐसी। वेरी नाइस, आई लाइक इट। और ये साइज क्या है? इट्स अ मीडियम। मीडियम स्मॉल है इसमें आपके पास? बिल्कुल, मैं अपने लिए पूछ रही हूँ। स्मॉल में मिल जाएगा? नीचे से ही होगा, वो नीचे से ही होगा। ये इस तरह? कल मैं ये वाली भी बांधूं? हाँ, ये देखो ना जरा क्या। हाँ, जरा लोगों को बांधना भी सिखा दें, कुछ लोगों को तो बांधना भी नहीं आता, कपड़े खरीद के सही नहीं पहनते। हाँ, है स्मॉल या भेज दिया आपने अमेरिका? नहीं अमेरिका वाले इसका मुझे स्मॉल तो भिजवा दे जरा, पहनना है। नहीं वही। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अभी वही रहो तुम, अभी रहो, दूसरे डिजाइनर के कपड़े पहन के रुक जाओ। अच्छा, इस कट को क्या कहेंगे? निदा, इट्स अ स्ट्रेट ए लाइन कट। हमने बहुत ज्यादा इसको फ्लेयर नहीं किया, जिस तरह ए लाइन जो शर्ट्स बनती थी, बस हमने इसके साइड स्लिट्स बंद कर दिए, हमने उसको साइड स्टिच कर दिए। अच्छा। ताकि थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक रहे, वो कुर्ते की लुक ना आए। और बाकी हमने पैंट्स में काम ऐड ऑन कर दिया, पैंट्स पे थोड़ा पर्ल्स लगा दिए, प्लीट्स कर दी, और हमने सारी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी दामन की तरफ करा दी। अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। व्हाइट वैसे भी हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मतलब मुझे तो लगता है मेरे फेवरेट कलर हो गया। एवरग्रीन है व्हाइट, हर उम्र के हिसाब से। अच्छा, मैंने कभी इतनी क्वांटिटी में व्हाइट कपड़े नहीं बनाए, कभी नहीं बनाए। अरे आपने पहले जब शादी वाले कपड़े थे एक दफा हमारे पास ऑफ आइवरी कलेक्शन, आइवरी कलेक्शन थी। हाँ, वो रिजवान की वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी बहुत। बस उस वक्त मैं इतनी मोटी थी कि वो फिट ही नहीं आया मुझे। एक दफा जब ईद के लिए पहनने के लिए यहाँ से फंस गया, तो मैंने कहा हाय हाय अब तो आ जाएगा। अब तो मैं मीडियम से स्मॉल मांग रही हूँ, इतना मजा आ रहा है मुझे। वाह। अच्छा, इसके साथ टसल्स हैं लगे हुए इस तरह, और एक बहुत ही मॉडर्न। ये देखिए, मेजॉरिटी हमने ये बोज बांध दी है, बट आई स्टिल प्रेफर जो ले उसकी बोज को इस तरह खुला छोड़े, बिकॉज जितना उसका डिजाइन आपको सामने दिखेगा ना, वो और खूबसूरत लगेगा। इसकी बोज को ये खुला छोड़े, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बांधें, बिकॉज वो लटक रही होंगी, ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा। बिकॉज बात सारी है, ये बॉल जब आपको जमीन पे टच करेंगे, दे जस्ट मेक अ साउंड, तो इट्स वेरी वेरी प्रिटी। जब आप कोई चीज उठा रहे हैं, मतलब आप ऐसे भी रख सकते हैं। बच्चे को उठाने के लिए आप जमीन से उतरे तो ये बॉल जब जमीन पे टच करी, दैट क्लिक, दैट साउंड, यू गेटिंग सीकिंग एन अटेंशन फ्रॉम एवरीवन। देखिए जरा चालाकी देखिए डिजाइनर की, या कि आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ठन 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 आवाज आ रही है। ठीक है, चेंज करो आप जाके, आ जाओ भाई। ये भी बहुत प्यारा कट है ये, और एक आपने एक साइड पे जो है वो पैच एक दिया हुआ है। बिल्कुल, बिकॉज हमने स्ट्रेट शर्ट रखी है एंड द कलर इज वाइट। जो ब्लू कलर्स हमने एम्ब्रॉयडरी की यूज किए, इट्स सो प्रोमिनेंट एंड इट्स कमिंग टू आईज दैट वी कांट डू इट ऑन बोथ साइड। अच्छा, जो अभी आपका पिछला जोड़ा गुजरा है उसके पर जो नीचे कढ़ाई है वो भी अलग अलग कलर्स में है या वही कलर है? नहीं, वही कलर है, कलर कॉम्बिनेशन वो है। उसमें से 2 कलर्स थे, एक व्हाइट और एक ब्लैक। अच्छा, ब्लैक भी था? ब्लैक के ऊपर भी इसी तरह की कढ़ाई है। सेम। अच्छा, ये जो है
ये भी 2 कलर्स में, व्हाइट एंड ब्लैक। नहीं अच्छा ये फिरोजी, लेकिन फिरोजी रहेगा। बेस चेंज हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट। बिकॉज हमने एम्ब्रॉयडरी का कलर इतना प्रोमिनेंट है कि वो दूर से भी नजर आया, तो हमने उसको वन साइड पे रखा है। वी कांट मेक इट लुक वेरी रेडीमेड कि दोनों साइड्स पे हो और दोनों साइड्स पे चीप लगता है, बहुत ज्यादा पे। अच्छा पता आपको होगा क्या, आपके शोल्डर्स पे बहुत ब्रॉड लगने लगेंगे, चौड़े लगेंगे। वही देखे ना, अगर खवातीन खरीदने आएंगे तो हाय जोड़ों को आपने दूसरी तरफ से क्यों नहीं फिल किया। लेकिन ये इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, इट्स नॉट अ वेरी एसिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है कि दोनों साइड पे हम उसको दोनों साइड पे आप सही कह रहे हैं, चौड़ा लुक आता बिल्कुल। चाहे चेंज करने, अच्छा 1 मिनट रुकना है, जरा ट्राउजर जो है इसका मैं दिखाना चाहूंगी। ट्राउजर में चेंज लुक आ रहा है, एक नेट आपने नेट के साथ दी हुई है। प्लीज फोकस करें, कैमरे इसके सामने से हटे, मॉनिटर के सामने से, थैंक यू। हाँ अभी देखिए वो इसमें नेट है, किसी में ऑर्गेन्जा यूज हो रही है, पर्ल्स। आजकल मैं ये देख रही हूँ, ऊपर आ जाए भाई, फिक्स कर दिया आपने तो ट्राउजर में। हाँ थैंक यू, अब जाओ। आजकल मैं एक चीज़ ये नोट कर रही हूँ कि ट्राउजर्स पे बहुत काम करें, जितने भी डिजाइनर्स अपनी कलेक्शन ईद की लेकर आ रहे हैं, स्लीव्स और ट्राउजर्स बहुत ज्यादा दोनों पे काम हुआ है ना, कि ये क्या ट्रेंड चल गया है। लोगों को पूरी भरी हुई कमीजें पहनना अब जरा इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता रहता। सो इट्स अ न्यू ट्रेंड के लोगों की पैंट ज्यादा मतलब एम्बेलिश्ड है। अच्छा पैंट्स में भी इतनी वेरिएशंस आ गई हैं, बेल बॉटम्स भी हैं, सिगरेट पैंट्स भी हैं, गरारा पैंट्स। मुझे लग रहा है लोगों की कुर्ती से फोकस शिफ्ट होके पैंट्स पे चला गया। एग्जैक्टली, तो वो अगर आप प्लेन टॉप्स भी पहन लो तो बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल क्योंकि वहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जब से ट्यूलिप शलवार आई थी। वो ट्यूलिप शलवार के ऊपर लोगों को जब एक्सपेरिमेंटल मिला कि हम ये कुर्ती भी पहन लें, हम टॉप्स भी पहन लें, then they thought कि ओ गरारा पैंट is like a one पैंट like off white color। जैसे हम इंटरनेशनल एग्जीबिशंस पे जब जाते हैं, so people basically वो पैंट्स क्या off white and black, they buy these 3 pants and they think we can mix and match with everything। हाँ अच्छा ठीक है, ये हमारा लास्ट पीस यहाँ रह गया है और फिर रिजवान की कलेक्शन हमारे पास खत्म हो जाएगी। ये कुर्ता स्टाइल है और बहुत सारे लोग आज भी प्रेफर करते हैं कि बस हमें तो कुर्ता ही बना दो, चाहे वो ईद हो, बकरा ईद हो या किसी की सालगिरह हो। उनको आसानी इसी में लगती है, कंफर्टेबल वो इसी में फील करते हैं कि वो कुर्ता, क्योंकि हमेशा से वही पहनता है तो उनको लगता है कि हमारी बॉडी पे सूट ही वही करेगा, वो कोई और कट का रिस्क नहीं लेते। और ये कट ऐसा है जो बड़ा सेफ कट है ना, पुराने जमाने से चला आ रहा है कुर्ता। अब आपने मुझे बताया कि एक मोटी औरत इस कुर्ते में पतली कैसे लग सकती है। मोटी औरत पतली कैसी लगेगी, मोटी औरत ही प्रेफर करेगी कि मुझे कुर्ता दे दें, क्योंकि उनको होता है कि कली वाला जब कुर्ता डलता है उनको लगता है कि उसमें उनका साइज एडजस्ट हो जाता है, जबकि वो साइज से बहुत हैवी बनता है। एंड दे थिंक कि ओ यहाँ से अगर एक बार मुझे फॉल आ गया एंड इट विल फॉल डाउन, तो हमने प्रेफर किया कि हम बॉर्डर की तरफ इसको काम दें, सेंटर से प्लेन रखें ताकि साइड जब उसकी ड्रॉप हो तो बॉडी कट डाउन हो जाए। ये देखें आप, कितना खूबसूरत ये पीस, ये पैच है, ये क्या ये अलग बनता है, ये अलग आप रोल्स लेते हैं क्या, ये किस तरह ये फैब्रिक्स होते हैं, ये बाहर से बनकर आते हैं। दिस इज नॉट मेड इन पाकिस्तान, अच्छा दिस इज मेड इन चाइना। ओके, तो इसके पूरे रोल्स वगैरह लाके फिर आप फिक्स करते हैं कि किधर लगाना है किधर नहीं लगाना। इसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बिकॉज रोल में जब आप एक चीज देखते हो उसका वो आउटलुक और आउटकम नहीं आ रहा होता है। जब हम लेते हैं फिर उसमें बैठने करना करते हैं, फिर उसमें से पैचेस करते हैं, सारी चीजें कराते हैं। इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, ना दामन इसको स्कैल्प्स में कराना पड़ा। आपने कलियों पे भी यही प्रिंट दिया है इसका, और सेल्फ में है सारा, और स्लीव्स पे कॉटन नेट, ये कॉटन नेट है ना, कॉटन नेट पूरी, और स्लीव्स पे आपने कढ़ाई करवाई है अलग। स्लीव्स पे हमने कढ़ाई की है बिकॉज हमें लगा था बहुत ज्यादा ये ऑफ वाइट हो रहा है। गले पे हमने वो बटन पट्टी पे काम करा दिया कोरे दबके का। So we thought of adding some colors to it, but not too sober, just some bright. ताकि अगर इसके साथ किसी को दुपट्टा कंट्रास्ट करना हो, like she can take coral peach color का दुपट्टा। एक कलर लेना चाहिए दुपट्टे का या 3-4 कलर? मैं तो बोल रहा हूँ कि आप वन कलर करा लें, टाइन डाई करेंगे तो बहुत मेहंदी और वो शादियों का लगेगा। आजकल है भी नहीं, वन टोन का है ना। हाँ, आजकल फैशन ही नहीं है, 3 कलर ना करवाएगा प्लीज रंग वाले का। और टसल्स आजकल इतना चल गए हैं कि मतलब अभी ये जरूरतें बन गई हैं, या तो पैंट पे लगे, कहाँ किसी के कानों में एक्सेसराइज हो गया ना जोड़ा, अब आपको कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर वेयरिंग ऐसी जोड़ा नॉर्मल और एक छोटे टॉप पहने देन बस, बिकॉज़ ये जोड़े में इतनी एक्सेसरीज आ गई है, यू डोंट नीड मोर। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे आयशा की कलेक्शन, और फिर आयशा की कलेक्शन पे डिस्कस करेंगे। आयशा की कलेक्शन रिजवान की कलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, प्रिंटी है, कलर्स हैं, किस तरह की कलेक्शन है,
ये तो आपको मौका मिलेगा एक ब्रेक के बाद देखने का, तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पलक झपकते ही जी आपके सामने एक अलग डिज़ाइनर की कलेक्शन यहाँ मौजूद है। आयशा इब्राहिम, जिनकी कलेक्शन आप पहले भी हमारे शो पे मुख्तलिफ औकात पे देख चुके हैं, वेडिंग हो या कितने सेलिब्रिटीज़ ने इनके कपड़े पहने हैं। आयशा यहाँ खुद मौजूद हैं और उनकी कलेक्शन जो कि रिजवान से बिल्कुल डिफरेंट है वो यहाँ मौजूद है। आइए बताइए आयशा अपनी कलेक्शन के बारे में। निदा, ये हमारी लॉन 2017 है जो हमने ZS के साथ की है। किसके साथ? ZS, जो शारिक की सिस्टर कंसर्न ZS है। अच्छा, उनके साथ की है। अच्छा, तो लॉन के साथ आपने इस दफा लॉन के साथ, और ये फेस्टिव कलेक्शन थी ईद के लिए। अच्छा। तो इसलिए उसके साथ काफ़ी हमने थोड़े से एम्ब्रॉयडरीज के उस पे फोकस किया हुआ। अच्छा, मतलब आपने जैसे बेस रखी है, अगर थोड़ा लाइट है तो उसी जिस तरह का प्रिंट है उस तरह की कढ़ाई दी हुई है। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, मैं करीब ही आ जाऊँ ना, करीब के ज़रा ज़्यादा अच्छी डिस्कशन है। हाँ, तो हम ये वाले जो मटेरियल है ये लॉन है। जी बिल्कुल। नहीं, ये सिल्क है। नहीं, ये सारा लॉन है। ये लॉन है। अच्छा, आपने इसके नीचे ये जो शमीज वो लाइनिंग दी है। हाँ, और ये पूरा लॉन है। ये पूरा लोगों को इतनी गर्मी लगती है कि उनसे नहीं बर्दाश्त होता, भाई कोई और मटेरियल पहनना, लॉन चाहिए बस। बिल्कुल। और जिस तरह का वेडिंग सीजन्स में भी लोग जो मैसेज होती है वो ज्यादातर लॉन ही प्रेफर करती है। अगर उसके साथ इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टे, इनफैक्ट जब मुझे उन्होंने कहा कि आप एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टे डालें तो मुझे हुआ कि शायद कोई नहीं पहनेगा, बट हमें सबसे ज्यादा जो रिस्पांस आया वो एम्ब्रॉयडरी दुपट्टों के साथ। दुपट्टा जरा, ओह वाह। अच्छा, ये दुपट्टा ऐसा है कि अगर आप प्लेन ब्लैक शलवार कमीज के साथ भी पहने तो एक और जोड़ा निकल। बिल्कुल, बहुत उसको यूटिलाइज आराम से बाहर एक दफा लॉन पहन के उसको वो कर लें और फिर उसके बाद फॉर्मल के साथ। एक साल बाद जोड़ा फेंक भी दे तो दुपट्टा रख लें, है ना भाई। लॉन तो पहन के घिस लेते ना। उसमें कढ़ाई हो कुछ। लॉन तो ऐसा है कि आप पहन ले साल में, अब तक ऐसा नहीं होता कि आपने रख दिया घर में पहन लिया, घिस गया ज्यादा तो अच्छा चलो भाई बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हैं तभी पहन लिया, मगर दुपट्टा आप संभाल के यूज कर सकते हैं। दुपट्टा आप आराम से यूज कर सकते हैं। और दुपट्टे पे पूरा कुछ बना हुआ है, कोई कहानी है क्या? गमले हैं कुछ से। अच्छा, स्लीव्स जो है उस पे भी ये क्या कहते हैं इसको? ये जो टसल्स, ये टसल्स कहलाते हैं। अच्छा, फ्रिंजेस भी कहते हैं। फ्रिंजेस भी कहते हैं। अच्छा, अब जैसे रिजवान के पास टसल्स थे, यहाँ पे फ्रिंजेस हैं, बड़ा चल रही हैं भैया आज। नहीं, यहाँ टसल्स भी मिलेंगे, फ्रिंजेस भी मिलेंगे। अच्छा, और ये नेट का पोर्शन इसमें आपने एक लगाया हुआ है। बिल्कुल, नेट एम्ब्रॉयडरी के साथ है। इसका गला आप देखो पूरे प्रिंट के साथ हमने एम्ब्रॉयडरी को मैच किया हुआ है। हाँ, इसकी बैग भी बड़ी खूबसूरत है। अलग एक चीज अलग अलग प्रिंट पे फोकस किया हुआ है। ओके, और कलर कॉम्बिनेशन वो आग रखी हुई आपने, है ना। और ट्राउजर पे भी इसका प्रिंट की एम्ब्रॉयडरी दी। प्रिंट की एम्ब्रॉयडरी दी। ठीक है, ठीक है सबा, तुम जाओ चेंज करो, आ जाए जी। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है जोड़ा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी कढ़ाई हुई है। ये पूरी कढ़ाई है निदा। ये अच्छा, ये लॉन के ऊपर पूरी कढ़ाई हुई हुई है और बॉर्डर उसका अलग से दिया हुआ है। बहुत प्यारा है। पैंट्स के लिए अलग हमने वो दिए हुए थे। ये इस तरह का आप इस तरह भी कर सकते हैं कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप। जैसे मैं हूँ, मैं कभी भी पूरा एक जोड़ा नहीं पहनती। मुझसे नहीं पहना जाता, तो फिर मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ। क्योंकि हम बहुत अच्छी है आपकी चीज़ों में ना, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। जो भी चीज़ है वो बड़ी अच्छी। उससे ये क्या स्टिच्ड मिल रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रही हूँ। वगैरह सब साथ मिलते हैं? नहीं, फ्रिंजेस वगैरह साथ नहीं मिलते। आइडिया मिल रहा है। बट आपकी एम्ब्रॉयडरीज इतनी ज्यादा होती है कि आप खुद सोच रहे होते हैं कि अब हम ये इसमें एक में लगा चुके हैं, दूसरे में भी लगा। अब जैसे कोई अगर फरमाइश करे कि मुझे ये स्टिच करवा दें तो वो उसके अलग चार्जेस लेकर नहीं स्टिच हो सकता? हाँ, हो जाते हैं, लेकिन हम लोग इतनी स्टिचिंग करते नहीं है। बट लेकिन क्लाइंट्स जो बहुत पुराने हैं तो उनको हम मना नहीं कर सकते, अदरवाइज हम स्टिचिंग करते ही नहीं। हाँ, अच्छा, तो ये हम आपको बता दें कि स्टिच नहीं है, ये अनस्टिच्ड है। अभी आपको अपने दर्जी को मनाना पड़ेगा, प्लीज दर्जी भाई। अब ये सारी मॉडल्स मुझे पूछ रही हैं ये कहाँ से मिलेंगे? हाँ, हाँ, तो मैंने कहा ये अच्छा, इनकी प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है। इन्होंने 4950 का ये जोड़ा रखा था। नहीं कहें यार, बिल्कुल इसकी प्राइस। ये दुपट्टे देखें जरा आप दुपट्टे की एम्ब्रॉयडरीज के साथ उन्होंने ये प्राइस रखा। ये भी पूरा? जी बिल्कुल।
यार ये तो बहुत एम्ब्रॉयडरी है भाई, बहुत एम्ब्रॉयडरी। पाकिस्तान आप देखें कितना इकोनॉमिकल है। यही कढ़ाई अगर आप कहीं और देखेंगे, अगर ज़ारा शारा पे जाए इतनी सी कढ़ाई होती है और पता नहीं कितने हज़ारों की शर्ट होती है। जी बिल्कुल। और ये प्योर सिल्क का दुपट्टा है। हाँ दुपट्टे के अंदर भी वो सिल्क आप देखो तो बहुत अच्छी वाली शामूज यूज हुई है। हाँ बहुत अच्छी, और कनेक्टेड भी लग रहा है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ना अच्छा लग रहा है, बहुत वेरी नाइस। इस पे भी प्रिंट है, जो पैंट्स की एम्ब्रॉयडरी है वो लेसेस की तरह। हाँ। बैक पे भी प्रिंट है, यानी आपको मतलब आगे कढ़ाई तो पीछे प्रिंट। और ट्राउजर दिखाओ, ट्राउजर। अच्छा ट्राउजर में लाइनिंग दी हुई है, लाइन दी हुई है ना, लाइंस वो बिल्कुल अलग हो गया, लाइंस दी हुई है। और फिर ये जो ट्राउजर है इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो लेसेस की तरह मिलती है। अगर आपको इस तरह नहीं लगानी तो आप किसी और तरीके से भी कहीं और लगा लें आप, कहीं और भी लगा सकते। ठीक है, जाओ तुम भी चेंज करने, आ जाओ भाई लीना। हाँ ये मस्टर्ड कलर कहलाता है ना? बिल्कुल ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड कलर है और बहुत अच्छा, और कट भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। खैर अब तो मुझे समझ आ गई कि तो स्टिच नहीं है। लेकिन आपको स्टिच कर दें, लेकिन आप ऐसा जो है वो स्टिच करा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं ना आयशा के डिजाइन। अब आप देखिए इसकी स्लीव्स पे भी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, प्लस इसके आगे दो। हाँ स्लीव्स ऊपर शोल्डर से देखनी है, शोल्डर से जो आपने शुरू किया है वो अलग पैच है, तो स्लीव्स इसी तरह बनी बनाई मिल रही है या ये पैच मिल रहा है? ये अलग है, एम्ब्रॉयडरी इसकी अलग आ रही है। नहीं मैं आपसे पूछने का मकसद ये है, ये पूरी स्लीव इसी तरह बनी बनाई है? नहीं, स्लीव्स पूरी प्रिंटेड मिलेगी और आपको सारी एम्ब्रॉयडरी बाद में एक और भी पैटर्न वो मिल रहा है। एम्ब्रॉयडरी आप अलग से भी लगा सकते हैं, हमने काट के लगाई है प्रिंट को। अच्छा आपने प्रिंट को काट के लगाया है। हाँ। वैसे आस्तीन इसकी इस तरह की है? बिल्कुल इस तरह की पूरी। और ये पैच अलग से मिला है? जी बाकी दोनों आस्तीनों का पैच मिला है? हाँ बिल्कुल। अच्छा जबरदस्त हो गया ये तो आप ये आपने कहा कि आधी इसको ये रखी है आपने? बिल्कुल। और तो ये स्लीव्स के लिए ही दिया गया? ये स्लीव्स के लिए ही दिया गया है। जिसको बेल नहीं बनानी तो वो स्ट्रेट भी बना सकता है, वो नॉर्मल स्लीव्स भी पहन सकता है, और इतना कपड़ा है कि वो कहीं और भी लगा सकता है। ओके अच्छा, बेल बॉटम्स में भी लग सकता है, बेल बॉटम्स में भी लग सकता है। अच्छा और ये दुपट्टे में देखें आप कढ़ाई, जरा टसल्स भी हैं, कढ़ाई भी है फुल, और नेट का दुपट्टा है। नेट का दुपट्टा, मटेरियल्स भी अलग है, कोई शिफॉन है, कोई सिल्क है, कोई नेट है, तो ये मटेरियल्स भी आपने अलग अलग। अब आप देखो इसका दुपट्टा भी इतना प्यारा है। हाँ ना, हवा में उड़ता अच्छा, जाए। ये ऐसा दुपट्टा है कि बाद में निदा दुपट्टे से कमीज भी बन सकती है। हाँ, you can use this on the daman or on the sleeves and XYZ, कहीं भी आप इसको। इनफैक्ट मैं अपनी ऐसी घर में बात कर रही थी तो मेरी जो देवरानी है वो कहती है कि मैं तो दुपट्टा वो लेस ले रही हूँ कि मैं अपनी छोटी का लहंगा बना लूँगी। तो मैंने कहा गुड आइडिया, ऐसे सही बात है। That's how people utilize it, मतलब इसी तरह लोग यूज करते हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं इनको भेज रही, सही नजर आ गया ना आप लोगों को? हाँ इसकी पैंट्स के ऊपर भी पीछे भी मोड़ो। है। हाँ अच्छा पैंट्स के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है? जी बिल्कुल। ये तो हाथ लगा लगा के भी देख रही हूँ, बड़ी चीप औरतें नहीं होती, दिखाएं जरा कैसा है ये, मतलब लोग बताओ ना प्रिंट है कि कढ़ाई, समझ नहीं आता। नहीं आपका ये जो आगे दो पैनल्स आ रहे हैं ये भी एम्ब्रॉयडरी है। वेरी नाइस। और बैक कितनी अच्छी स्टिच कराई हुई है। जाओ भी ना भागो दूसरा। हाँ जी, अब ये एक और आपके सामने कट हो गया, पेप्लम कहते हैं। पेप्लम कहते हैं। हाँ पेप्लम। देखा मुझे कितना पता चल गया है वैसे। मैं अगर फैशन डिजाइनिंग पढ़ने जाऊँ तो काफी चीजें मुझे पहले से पता होंगी। अब आप भी पढ़ लें, अब तो आपने इतना एक्सपीरियंस कर लिया, हमसे ज्यादा आप पढ़ ही लें। अब आपको पढ़ने की जरूरत है। हर हफ्ते आपकी शो पे एक डिजाइनर होता है माशाल्लाह। हाँ ना, तो अब देखे दिन में तीन भी बैठे। एग्जैक्टली। देखे ना आप, ये देखे जरा, तो वो तो हम मुझे सिर्फ अपने कपड़े फील करते हैं, आप तो हर किसी। मैं तो ख्वाब में भी कपड़े पेप्लम गरारा पैंट सब पता नहीं यही बोल रही होती हूँ। ये रिजवान थोड़ा सा इधर हो जाए, मेरे मुंह के सामने आपका सर आ रहा है, आपके बाल माशाल्लाह ऊंचे, सही है। तो शकील भाई को प्रॉब्लम होती है ना इसलिए। अच्छा अब आप ये देखिए जरा, ये बेल बॉटम्स हैं, और मुझे इतनी अच्छी चीज बेल बॉटम की लगी। शकील भाई वापस आए जरा, नीचे जाएं दोबारा। ये देखिए ये जो लगा हुआ है ना, ये जो नीचे इतना स्मार्ट लुक दे रहा है ये। अब आप देखिए कि ये था नहीं इसके अंदर ऑर्गेन्जा, बट हमने थोड़ा सा कलर इफेक्ट देने के लिए नीचे ब्लू कलर का ऑर्गेन्जा एंड ये आपने डिजाइनिंग की है जी, मतलब कि इसके साथ नहीं है, वो है एम्ब्रॉयडरी है, मगर आपने उसको ये नीचे जो दिया है ये ब्लू कलर हमने खुद ने दिया। ये ब्लू कलर आपने खुद ने दिया, तो ये
लोग भी दे सकते हैं इस तरह। ये तो थोड़ा सा तो कपड़ा है मगर उसकी वजह से एक बहुत अच्छी लुक आ रही है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी नीचे दी हुई है पेप्लम की, ये एम्ब्रॉयडरी अलग से है, ये वाली हाँ ब्राउन। तो आप उसको किसी भी तरीके से, अगर किसी को सीधी शर्ट बनानी है और चाकों पे और दामन पे लगाना तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंट सिर्फ फूल 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 नहीं है, नहीं है, कुछ अलग है, टेक्सचर है, कुछ मतलब डिफरेंट है बिल्कुल, कि जो आपको दूसरी लॉन से डिफरेंट कर देता है। और फिर इसका दुपट्टा प्योर सिल्क का। अच्छा, इसका दुपट्टा प्योर सिल्क का और उसके अंदर भी ब्राउन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा भी है, चीप भी नहीं है, ब्राइट जो बहुत होते हैं आंखों में चुभने वाले वो भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा कलर है, कट भी अच्छा है बहुत। ये टसल्स किस में दुपट्टे में लगे हुए हैं, ब्राउन। मुझे पता नहीं, ब्राउन और ब्लू का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। इवन कभी मेल जो जेंट्स भी पहने हुए होते हैं ब्लू कलर की शर्ट एंड ब्राउन पैंट, बड़ी अच्छी लगती है, लुक देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और गले पे भी कढ़ाई है, वही कढ़ाई जो नीचे है वो गले पे है या वो अलग है? नहीं, वो गले पे अलग है और नीचे अलग है। तो नीचे आप फिर लाइक स्ट्रेट शर्ट पे भी यूज कर सकते हैं। और अच्छा, ये इतना ही बॉर्डर है, आई थिंक 2.5 यार्ड तो होगा। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि पेप्लम आपने बना दिया है तो इसलिए। ठीक है, पीछे मुड़ोगी, पेप्लम में तो खैर एक साथ ही होगा। ठीक है, जाओ चेंज करो। हाँ अच्छा जी, अब आ जाए। अब फ्लावर्स को भी शुक्र है लिफ्ट कराई कुछ आयशा ने, है ना, बाकी तो सिर्फ वो चल रहे थे डिफरेंट। अब आप ये देख सकते हैं कि फ्लावर्स प्रिंट में भी हैं और कढ़ाई भी जो है वो, अल्लाह रिजवान चुप नहीं रह सकता, बातें बहुत मेरे दोस्त मिल गए। वो मैं इसको यही कह रही थी भाई, रोजे में जागने के लिए आपको बातें करने, मैं हूं ना बातें करने के लिए, मैं और आयशा कर रहे हैं हमारी सुने। आपको खराटों की आवाज ना आए। हम लोग रात शहरी में ये डिस्कस करते हैं, वहाँ आज बहुत नींद आ रही है, सुबह कैसे उठेंगे। या आप मुझसे पूछे कि मैं रोज, आप रोजे की बात क्यों नहीं शो करती, इफ्तार की बात क्या? मेरी जो खवातीन है ना वो मुझे सुबह सुबह बहुत मिस करती हैं। शाम में ऐसी खवातीन है जो सुबह उठती है, तभी तो रेटिंग आती है। हमारे घर की खवातीन तो नहीं उठती। अच्छा, हमारी खवातीन कहती है हम रात को लेट नाइट देख लेंगे, रिपीट में देख लेंगे। नहीं, लेकिन कुछ खवातीन है जिनको आपने सुबह कौन सा उठ के ऑफिस जाना होता है, आपकी टाई किससे सही करनी होती है। तो अच्छा, लेकिन बाहर जो खवातीन है वो तो रात का टाइम है ना उनका, वो तो हमारी जितनी भी खवातीन है उनसे बोलो शो देख लो, तो कहती है हम रात को रिपीट टेलीकास्ट में देख लेंगे, सुबह कौन देखेगा। अच्छा चले हम इस जोड़े को डिस्कस करें, तो नहीं तो मैं तो रिजवान से इतनी सारी बातें कर सकती हूँ, गपूड़ा वो भी है मैं भी हूँ। अच्छा, अभी वो मैं इसको ब्रेक में कही थी, मेरे कान दर्द हो गए अभी मुझे साइड कर दिया आयशा ने। अच्छा, ये प्रिंट हुआ हुआ है फ्लावर्स का और साथ आपने कढ़ाई भी फ्लावर की ही रखी है। ये एक पूरा पैच इस पे लगाया गया है, ये एम्ब्रॉयडरी शर्ट पे हुई है, शर्ट पे ऑलरेडी हुई भी है। हाँ। तो ये जो नेट आपने दिया है ये भी हुआ हुआ है साथ? नहीं, ये हमने अलग से लगाया। अच्छा, ये आपने अलग से लगाया, लेकिन लोगों को ये आइडिया मिल सकता है कि ये इस तरह लगाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और ये भी कढ़ाई पूरी हुई हुई है स्लीव्स पे? कढ़ाई स्लीव्स पे भी हुई हुई है। इसी तरह ये आपने इस पे पैच लगाया है कट? नहीं, ये कढ़ाई हुई हुई है स्लीव्स पे। अच्छा जी, वेरी नाइस। ये पूरी शर्ट पे कढ़ाई हुई हुई है। और आपने जो आपने ट्राउजर दिया उस पे भी डिजाइनिंग की हुई है। बिल्कुल, ये हमने खुद ने किया हुआ है। सिगरेट पैंट्स कहेंगे इसे आप? सिगरेट पैंट्स, कपरीज तरह। कपरी, हाँ चाहे। I like the fact that अगर आप देखें तो सिर्फ फ्रंट पे बॉर्डर है, हाँ, बैक का जो पीछे का बैक है वो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल बहुत अच्छा डिफरेंट। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये आप शर्ट को लॉन्ग भी करके कपरीज के साथ बाहर बिल्कुल छोटी छोटी हर किसी पे नहीं सूट करती हैं, तो ये आप अपने वेट के हिसाब से। अच्छा, आप देखिए एक चीज, इसमें चाके बंद रखी हुई हैं। चाके बंद और खुले रहने का क्या आजकल वो स्लिट्स ट्रेंड है, स्लिट्स बंद करके। और आप वो उससे थोड़ा सा स्लिम फिगर भी आता है, उससे बिल्कुल थोड़ा स्लिम फिगर भी लगता है। आप बट अगर आप थोड़े से बल्की हैं और ब्रॉड है तो ऑब्वियसली आप कभी भी ना प्रेफर करें कि आप बंद दो, क्योंकि वो फिर शामियाना टाइप ना लगे ना आपके, वो चाक से हल्का सा उनको ब्रीदिंग स्पेस वो आप इतना नीचे इतना भी खोल सकते, थोड़ा भी खोल सकते हैं, अगर आप फिर आपके ये पोर्शन ज्यादा ना लगे। ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन आपने दिया मरून, ब्लू और ये वाला कलर क्रीम होगा, क्या कहेंगे इसको? पीचिश कुछ रखा है। पीछे मोड़ो कि पीछे के क्या है? पीछे अलग है बिल्कुल। ओह, पीछे के जो प्रिंट ही अलग है। हाँ, सबके प्रिंट्स पीछे से बैक से बिल्कुल अलग हैं, स्लीव्स अलग हैं, कलर कोऑर्डिनेशन है लेकिन प्रिंट अलग है। बिल्कुल।
और दुपट्टा कितना अच्छा है, तो मैंने नोट ही नहीं किया अभी। अच्छा, दुपट्टे का कलर बिल्कुल अलग है। ये इसी का दुपट्टा है? इसी का दुपट्टा। आगे मुड़ो फिर से, क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए ना आप, वो पिंक से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ओह, आप ये देखिए कि कोऑर्डिनेशन कैसे है सबकी आपस में, बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत दिमाग का काम है कि मरून लॉन के प्रिंट्स बनाना आपको खून के आंसू रुला देते। इससे तो बहुत अच्छा लहंगा 4,500। अभी इससे मैं ये कहना रहा था, इसकी कलियां काट के लहंगा यार बनवा दिस इज दो। नथिंग। ये 4,900 का तो कुछ भी नहीं है। ये देखें आप भाई, आप दुपट्टा देखें, बहुत भाई पाकिस्तान सस्ता और ये है। ऑल लीडिंग स्टोर्स में अवेलेबल भी है। अभी मिल जाएगा अगर लेने जाए अभी क्योंकि ये आई हुए अभी कुछ दिन नहीं हुए, 15 दिन ही हुए हैं। हाँ, वेरी नाइस। जाओ भाई भागो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आते जा रहे हैं। और हाँ जी, अच्छा जी, अब आगे आप कलर्स भी आप देखें, आपको एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ कलर्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन, ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। और वही वाली बात है ना, चीखते हुए चिंगाड़ते हुए नहीं है। ये आप ही की कलेक्शन चल रही है ना अभी? हाँ। क्योंकि लॉन से डिफरेंट हो गई ना, मैंने कहा इसलिए। अच्छा, अब इसको डिस्कस करते हैं, इसके बारे में क्या कहोगी? ये स्ट्रेट कट है। अच्छा, इसमें आप देखिए थोड़ा सा हल्का सा नीचे से कट को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप कट को देखें शर्ट की, हाँ, तो नीचे से हल्का सा फ्लेयर है। बहुत 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 माइनर सा ए लाइन सॉर्ट ऑफ। ए लाइन, हाँ, थोड़ा सा दिखाओगे? चाके बंद है। हाँ, चाके बंद, कितना अच्छा लग रहा है ये। और वो कपरीस के साथ, या फिर आप लॉन्ग और कपरीस पे पूरी कढ़ाई हुई है, कपरीस पे कढ़ाई हुई है। ये पूरा बॉर्डर। अच्छा, ये सब आपको मिल रहा है? ये सब मिल रहा है जी। आपको ये ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी भी मिल रही है, यासीन पे जो लगी हुई है ये भी मिल रही है। आपको ग्रीन कलर का जो पैच आ रहा है ऊपर एम्ब्रॉयडरी का, ये नहीं, जो शर्ट पे है फ्रंट पे, ये वाला, ये भी मिल रहा है। और फिर नीचे ये ब्लैक कलर की आप एम्ब्रॉयडरी देख रही हैं दामन पे, ये भी मिल रहा है। ये भी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। पैंट्स पे एम्ब्रॉयडरी एंड दुपट्टा देखो, हसीन तरीन। उफ अल्लाह, लड़की तुम्हें दुपट्टे तुमने कहाँ से बना लिए, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे दुपट्टे हम ढूंढ रहे होते हैं, काश ऐसे दुपट्टे कहीं से मिल जाएं तो बंदा प्लेन जोड़े को भी इतना ग्रेसफुली कैरी कर सकता है। बहुत अच्छा है भाई। ये आपका एक नहीं, 2 जोड़ा बनेगा। हाँ, दो जोड़ा पर अनिता, पता है स्पेशली आजकल बड़ा आंटियों को होता है कि जी दुपट्टे पूरे बॉर्डर वाले हों, बिकॉज वो सर कवर करती हैं, तो उनके लिए तो बहुत आइडियल है कि वो इस तरह कुछ यूटिलाइज भी हो सकते हैं बाद में आराम से। आप इसको व्हाइट कलर की चिकन शर्ट लो, अरे कितना अच्छा आइडिया है, और उसके साथ ये लेमन येलो कलर का दुपट्टा लो, इट्स गोइंग टू कम आउट रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। इसकी भी बैक बिल्कुल डिफरेंट है। दिखाओ, बैक डिफरेंट है। ओह अच्छा, लाइंस दी हुई हैं। हाँ ना, मतलब आपने हर चीज़ को एक दूसरे से मुख्तलिफ रखा हुआ है, वरना कुछ ऐसे होते प्रिंट के ट्राउजर भी उसी तरह का, शर्ट भी उसी तरह की, तो थान लगता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जब वो प्रिंट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमने बहुत थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल भी ऐड किया है, थोड़ा फ्लोरल ऐड किया है, सब एक दूसरे से अलग अलग। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। आप चेंज कीजिए और मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे आयशा की कलेक्शन। हालांकि आयशा इतनी बोली भी नहीं, मगर टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। हाँ, नहीं, मैं वापस आके करूँगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ आयशा की मजीद कलेक्शन देखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और एक खुशखबरी मैं आपको अभी सुनाने वाली हूँ। जो सारे नाजरीन यहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता है कि हम आपको गिव अवेज भी देने वाले हैं, आपको ईदी भी मिलने वाली है। तो खाली आज यहाँ बहुत खूबसूरत जोड़े देखने को नहीं मिल रहे, बल्कि आपको ईदी भी मिल रही है, और ये तीनों आपको ईदी दे रहे हैं। किसको? हाँ, अच्छा, और सिर्फ इनके लिए ईदी नहीं है, बल्कि जो आप हमें देख रहे हैं आपके लिए भी ईदी है। तो आप जल्दी हमें बहुत अच्छे मैसेजेस करें, अच्छी दुआएं आयशा को भेजें, अच्छी दुआएं बहाज को भेजें, रिजवान को भेजें, और फिर इनके जोड़े आप जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने जोड़े आपको पाने का मौका मिल सकेगा जी। तो अब हम आपको फिर कंटिन्यू करते हैं। आयशा की कलेक्शन हम दिखा रहे हैं, आयशा इब्राहिम की कलेक्शन। अभी लॉन का एक जोड़ा और रह गया, और उसके बाद फिर एक दूसरी टाइप की कलेक्शन हम दिखाएंगे जी। जो लॉन के जोड़े हम आपको दिखा रहे थे, तो उसमें ये वाला, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ सबा, ये भी पेप्लम साथ बेल्ट है। ये बेल्ट भी क्या साथ है इसके? नहीं। इतनी खुश करा दिया तुमने, दबके की बेल्ट दे दी है। अच्छा, अगर ये वाली बेल्ट नहीं है तो फिर क्या है ऐसा? आप नॉर्मल कोई भी ऑर्गेन्जा की प्लेन बेल्ट भी बना सकते हैं इसी कलर में, या फिर आप
जो इसकी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, हाँ। अगर आप ना चाहे, अगर एम्ब्रॉयडरी गले में लगे तो आप उसकी बेल्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, इस कट ये बना लें बेल्ट, आप बड़े कैमरे के आगे से आ गए तुम। क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ इतनी सारी चीजें, अगर आप ऊपर ना भी एम्ब्रॉयडरी दें हाँ। तो आप बेल्ट पे यूज कर सकते हैं। ओके ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। और इसका भी दुपट्टा देखिए, वो हो लश्कारे मारता हुआ दुपट्टा है, ये देखें ब्लू। और मतलब दुपट्टे जो है ना वो आपने लगता है सोच के बनाए कि किसी और जोड़े के साथ भी ये जा सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको सोच के बनाए ये तो आराम से आप मोटिव्स काट के एप्लीक भी कर सकते है ना। एप्लिक ना भी करे तो एज इट इज उसकी शर्ट बना लिया। मैं जो कह रही थी कि उसका लहंगा लहंगा भी बन सकता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। दिखाओ पीछे से क्या प्रिंट है। पीछे से येलो कलर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और कॉलर भी ये भी है पूरा। हाँ, एम्ब्रॉयडरी इसमें दी है, एम्ब्रॉयडरी दी बिल्कुल। और जो दामन पे एम्ब्रॉयडरी आ रही है वो भी दी हुई है। दिखाओ ये वाली ना। अच्छा, आप ट्राउजर्स पे देखें अगर, तो ट्राउजर्स पे भी कढ़ाई है और साथ एक ऑर्गेन्जा का पैच दिया हुआ है। ये इन्होंने मेरे ख्याल से डिजाइन स्टाइलिंग के लिए दिया, स्टाइलिंग के लिए दिया। और फिर उसके नीचे टसल टाइप फ्रिंजेस सॉर्ट ऑफ कुछ है। ठीक है सबा, तुम जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे कपड़ों की तरफ चलूं, कोई कुछ ईदी हो जाए इतने प्यारे तरीके से। पहले मैं आयशा से शुरू करती हूँ क्योंकि आयशा की कलेक्शन अभी चल रही है, फिर हम रिजवान की कलेक्शन पे आएंगे। कहाँ है भाई? ओह वाओ, ये तो आप लोग खाली देखेंगे ही, बहुत भारी हो गया भाई है, ये देखेंगे ही तो आप देख कर खुश हो जाएगा कि ये ईदी जो है उसका कवर ही इतना अच्छा है, तो अंदर से वो कितनी अच्छी होने वाली है ना। तुमने क्या अपने बैग ऐसे ही बनाए जो तुमने ईद के लिए निकाले हैं बैग्स, वो ऐसे ही हैं? जी बिल्कुल, हमने जो सबको देने के लिए, हाँ। जो गिफ्ट देने के लिए बैग्स बनाए थे उसके लिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत स्टाइलिश लग रहा है। मुझे तो खाली बैग भी मिल जाता तो मैं तब भी खुश हो जाती। हाँ भाई, किसको चाहिए ईदी? अरे भाई सबको ही चाहिए होगी। अब मैं क्या करूँ? आयशा भी अपनी मर्जी से दो तुम। ये आओ, तुम अपनी मर्जी से दो, मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ, तुम्हें नहीं पता कौन मेरा रिश्तेदार, कोई नहीं है मेरे लिए, सब बराबर है। आयशा अगर गंदी होगी तो आयशा ही होगी, वरना ब्लू ये मुझसे नाराज हो जाएगी। ब्लू, हाँ, आप उधर ही जाके दे दो ताकि वो उठ के आएगी तो सुबह ही हो जाएगी। हाँ, सुबह ही हो जाएगी। और हाँ, आप लोगों के लिए भी है आयशा की तरफ से ईदी। आप जितने एसएमएस करेंगे उतने आपको मौके मिलेंगे ईदी पाने के। जल्दी से हमें एसएमएस करके बताइए। हाँ भाई, देखिए तो सुबह के वक्त कौन जाग के ये शो देख रहा है। सवाल आपसे मैं कर रही हूँ, ये जो ईदी आपको मिल रही है, ये कौन डिजाइनर है जो आपको ये ईदी दे रही है? इतना आसान सा सवाल है, जल्दी से बताइए एसएमएस करके जी। ये उनको देना था भाई, आपने छीन लिया। ये छीनते नहीं है, ये देखिए बड़ा मुश्किल पटाखों हैं। आपको दूसरे डिजाइनर के लिए, ठीक है, परेशान नहीं हो। अभी हमारे पास 2 डिजाइनर और हैं और सब लेकर आए हुए कलेक्शन। अच्छा जी, अब हम अगले ब्रेक में, कि हमारे पास है ना टाइम अभी, हाँ, अब अगले ब्रेक में हम आपको देंगे रिजवान की कलेक्शन। और जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, वो हमें एसएमएस करके बता सकते हैं कि अभी जो कलेक्शन हमें दिखा रहे हैं अभी इस वक्त, जल्दी से बताइए कि ये किस डिजाइनर की कलेक्शन है जी। अब ये हमारी निदा हाँ। जो वो जेडस के साथ मैंने की थी लॉन्च, अच्छा। उसके साथ थी। और ये आयशा इब्राहिम जो हमारे अपने पर्सनल ब्रांड है, हाँ, उसकी कलेक्शन है, ईद कलेक्शन। अच्छा, तो ये क्या शिफॉन है? क्या प्योर जॉर्जेट है, जॉर्जेट है लेकिन प्योर है। बाल पीछे करो, मैं गले का, ये तो रेडी टू वेयर होंगे ना? ये बिल्कुल रेडी टू वेयर है। हमारा बुखारी में स्टोर है, अच्छा, आप जाके रेडी उठा सकते हैं। अच्छा, और अच्छा ट्राउजर भी सारे अवेलेबल होते हैं इसमें, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। अच्छा, ट्राउजर जो है ये शलवार की तरह लग रहा है। शलवार है कि ट्राउजर? पैंट ये ट्राउजर ही है। ट्राउजर है, लेकिन बड़ा अच्छा इसका डिफरेंट स्टाइल है। और बेबी पिंक, और ज्यादा बेबी लग रही है बीना, जबरदस्त। पीछे मोड़ो बीना। अच्छा, इसका जो ऊपर का कट है, ये आप ऑफ शोल्डर भी चाहें तो पहन सकते हैं, मतलब आपके ऊपर है। हाँ, अगर चाहें तो ऑफ शोल्डर भी कर सकते हैं, और चाहें तो ऐसे रेगुलर, जिसने जितना करना है, बोट नेक करना है, मतलब जिसकी जितनी मर्जी है। ये ठीक है जाओ। हाँ जी, वाओ कितना प्यारा। गिर न जाना बहन, खाया करो कुछ, अफ्तारी में कुछ खाती हो, सहरी में कुछ खाती हो, तुम तो और कमजोर हो गई हो। वैसे वाकई बड़ी पिटीट सी प्यारी है ना, नाजुक सी है। आप इसकी स्लीव्स देखें, ऑर्गेन्जा यूज हुआ है इसके अंदर। अच्छा, प्लीटेड ऑर्गेन्जा है। हाँ, प्लीटेड ऑर्गेन्जा है। ये बड़ा क्यूट लुक देता है, वो जो पफ सा बन जाता है ना, बिल्कुल बड़ा मासूमियत वाला लुक देता है। पता नहीं कपड़ों के स्टिचिंग से बड़ी
औरत के अंदर एक स्टाइल, मासूमियत, ये सब आ जाता है। एज वाइज ही बड़ा गैप आ जाता है ना रिजान? अब तुम चुप, अच्छे नहीं लगते, बोलो भी कुछ। रिकॉर्ड लगा, रिजान चुप होके बैठ गया। अच्छा, ये आप जिस तरह की शर्ट है ये हर एज में आप पहन सकते हैं, और कलर भी। हाँ बिल्कुल, और ये हमारी कॉम्प्लेक्शन पे कलर बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है पिंक, और ये जिस तरह वो ब्लू एंड बेज की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी थी, और पिंक एंड कॉफी की कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ठीक अच्छा, है, ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, उस पे काम भी हुआ हुआ है, हैंडवर्क भी हुआ हुआ है, सो थोड़ा सा रिच के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। चेंज करो, आ जाए जी, अगला जोड़ा देखते, इतना मजा आ रहा है मुझे कपड़े देखने में। हाँ, कपड़े देखने में वैसे सबको मजा आता है, क्या ख्याल है ना? अच्छा, जिनको नहीं मिला ना तोहफा, हाँ आप ये देख सकते हैं कि ये कलर इतना कोई हसीन है, ये कलर भी हमारी कॉम्प्लेक्शंस को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। और तुमने कलर्स का इंतखाब बड़ा अच्छा किया आयशा। कश्मीरी चाय का कलर, डर्टी पिंक कहते हैं इसे, हाँ, ब्लश पिंक भी कहते हैं, ब्लश पिंक भी कहते हैं। अच्छा, इसको ब्लैक के साथ तुमने? बिल्कुल ब्लैक के साथ किया है। ये अंदर की स्लिप है। अच्छा, अंदर की स्लिट तुमने थोड़ी सी डिफरेंट रखी है, थोड़ा ये कट दिया हुआ है, और अंदर टसल्स भी लगे, और टसल्स भी अंदर लगे। बिल्कुल, ये एक डिफरेंट चीज लग रही है। तो टसल्स अक्सर लोग यहाँ पे भी लगा देते हैं, हाँ। तुमने यहाँ रखे हैं टसल्स। और पीछे से मैं देख सकती हूँ कोट। अच्छा, और पोल्का डॉट्स वाला, और इसमें ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। अच्छा, ब्लॉक प्रिंट, ये ब्लॉक प्रिंट हुआ है जी बिल्कुल, ब्लॉक प्रिंट सीधे हो। और ये स्टिच्ड है? ये स्टिच्ड है, ये भी हर साइज में अवेलेबल है। हाँ। अच्छा, तुम्हारे पास जो स्मॉलेस्ट साइज है वो क्या है, और जो लार्जेस्ट साइज है वो क्या है? क्या जैसे एक्सेल मिलेगा तुम्हारे पास? नहीं, ऑर्डर पे बन जाएगा। एक्सेल बहुत ज्यादा अवेलेबल कौन सा साइज है, कहाँ तक? स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और एक्स्ट्रा स्मॉल अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है, उसके लिए मुझे बनाना हो तो देखिए, स्मॉल को तो एक्स्ट्रा स्मॉल आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अगर हाँ वो आपका आराम से कट होके आपका फॉरन ऑल्टर हो जाता है, तो आपको हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, बेसिक जो साइज है ना वो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो मीडियम है। अच्छा, मीडियम सबसे ज्यादा यूज होता है। मीडियम सबसे ज्यादा यूज होता है, तो तुम लोग बनाते भी ज्यादा मीडियम है। हाँ, हम स्मॉल और लार्ज कम रखते हैं, मीडियम की क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी देखिए बहुत प्यारा कलर है, और इसका कट भी डिफरेंट है, और बेल्ट भी है साथ बेल्ट भी है। इसकी पैंट्स पे भी काम हुआ हुआ है, पूरी एम्ब्रॉयडरी एंड देन हैंडवर्क है। ओह, अच्छा, एक वाले उसके देखें कि आप एक पे काम ज्यादा हुआ है ना? जी, एक पे काम ज्यादा हुआ है, एक पे कम हुआ है, वरना फिर वो ओवरडू हो जाता है। हाँ, पीछे से ये कवर हो गया। ठीक है। और इसको क्या कट कहेंगे? ये भी पेपलम की ही उस तरह है, बट वेरिएशन है, बट थोड़ा सा फ्रंट इसका शॉर्ट एंड बैक लॉन्ग है। अच्छा, अच्छा, फ्रंट शॉर्ट या बैक लॉन्ग है? हाँ। पीछे एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पूरी तुम्हारी दिखा दें। हाँ, अब तुम पीछे मुड़ोगी? पीछे मैं पीछे, अच्छा, बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। चलो, तुम भी चेंज करने जाओ। वाओ, ये तो भाई हर साइज के लिए होता है। काफ्तान कहते हैं इसे? काफ्तान कहते हैं। काफ्तान कहते हैं। और मरून कलर है, मरून एंड ब्लैक। इसको बहुत सारे कलर्स में भी आप बना सकते हैं। हाँ, और ये कोई जूल क्या ब्रोच, ये नादिया चटानी के लिए फौरन आवाज आई, ये ब्रोच। हाँ, वही तो। ये देखिए कितना एक ज्वेलरी का इम्पैक्ट भी आ गया है साथ, है ना? और साथ सिंपल है, बहुत कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ नहीं हुई, गर्मी के हिसाब से भी खुला खुला है। और आजकल ये कट भी बहुत ट्रेंड, वापस इस कट का बड़ा ट्रेंड है, चल रहा है। उसके साथ ट्राउजर है, बूट। आप चाहे तो इसको टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं, आप चाहे तो इसको ट्राउजर्स के साथ भी पहन सकते हैं, कपरीज के साथ भी पहन सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये जितना लॉन्ग होगा वो ज्यादा बेटर है। जितना ये लॉन्ग होगा उतना अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है, चेंज करो अभी जाकर। जी, सब आ इसकी बैक पे एम्ब्रॉयडरी भी है। अरे रुक जा, एम्ब्रॉयडरी दिखाती जा बहन। पीछे मुड़ो, इतनी सारी असल एम्ब्रॉयडरी तो बैक पे आयशा। हाँ, ओह अच्छा, वेरी नाइस। ये किस सितारे से है, क्या है काम? जी बिल्कुल, ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और उस पे सितारों की काम हुआ। हाँ, ये अब बैक पे एम्ब्रॉयडरी कौन से जो फिगर के लोग हैं उनको ज्यादा करवानी चाहिए, और फ्रंट को प्लेन रखना चाहिए? आई थिंक देखिए, आप थोड़े से लार्ज भी आराम से करा सकते हैं, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज भी बैक पे एम्ब्रॉयडरी आराम से। हेवी साइज होंगे अगर वो इस तरह काम कराएंगे ना, तो उनकी बॉडी थोड़ी सी कट डाउन लगेगी, क्योंकि जो सामने देखने वाला है ना, उसकी नजर उनके साइज पे नहीं, उस एम्ब्रॉयडरी पे फोकस आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा आई मैनिपुलेशन जो होती है आपके बॉडी की फिगर को कट डाउन, तो वो लार्ज एंड एक्सेल को भी आराम से कैरी कर सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त,
थैंक यू जी। सबा ने वंस अगेन एक कोट है और उसके अंदर एक इनर है। ये जो काटन है बड़ा कंफर्टेबल होता है हर साइज की खवातीन के लिए कि कोट ऊपर पहन लिया तो सब कुछ छुप गया। अच्छा, फिर जैकेट को वेरिएशंस है ना, आप दूसरी चीज़ों में भी पहन सकते हैं, वेस्टर्न उसमें भी आराम से कैरी कर सकते हैं। प्लेन ब्लैक पैंट्स और टैंक टॉप के साथ पहन लो। एग्जैक्टली ये अच्छा रहता है। मरून और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन, हाँ लोगों का फेवरेट कॉम्बिनेशन है। और इसकी भी ऊपर कढ़ाई हुई है, इसके पीछे देख लूँ कढ़ाई है। और ये बड़ा लूज सा उसका जैकेट का बड़ा लूज कट है, अगर हाथ उठाए हाथ, हाँ ये अच्छा, ये थोड़ा सा वो क्या कट कहते हैं, किमोनो स्लीव्स कहते हैं। और साथ बेल, मुझे लग रहा है बेल बॉटम्स ज्यादा ही इन है आजकल, है ना। शॉर्ट शर्ट के साथ अच्छी लगती है ना, थोड़ा सा नीचे से फ्लैरी हो जाता है, ऊपर से फिटिंग कम आई है तो लोग जूतियां छुपा रहे हैं, हील्स छुपा रहे हैं, लंबे लग रहे हैं बेल बॉटम्स पहन के। बिकॉज़ जितनी लंबी पैंट्स है उतनी आपका बॉडी, छोटी हाइट है जिनकी वो बेल बॉटम्स पहन सकते हैं अगर वो शॉर्ट शर्ट पहन रहे हैं तो। हाँ शॉर्ट शर्ट पहने तो अगर और फिटेड हो तो वो लंबी टांगे लगती हैं। तो वो जो छोटे हाइट वाले हैं वो बेचारे डर रहे होते हैं कि हम तो नहीं पहनेंगे क्योंकि हम तो इनफैक्ट छोटे हाइट वाले अगर वो पहने तो ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत अच्छी फिटिंग है, फिटिंग अच्छी हो, बेल बॉटम की फिटिंग बहुत अच्छी। वो लूज वाले ना पहने, फ्लैपर्स जिनको कहते हैं वो बिल्कुल भी फैशन में नहीं है, आप वो ना पहने, टाइट वाले पहने। जी जनाब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ये कि कैसे अपने कपड़ों पे, अच्छे से कपड़ों के, फॉर्मल कपड़ों के ऊपर दाग लगा है तो आप उसे कैसे भगा सकते हैं। और साथ साथ वहाज की कलेक्शन होगी हमारे साथ और आपके लिए बहुत सारी ईदी होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब बड़ी काम की चीज़ हम बताने वाले हैं, डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ हैं। भाई बड़ा मसला हो गया, पता आज की पता है क्या हो रहा है, किसी का ट्राउजर जो है उस पर कोई निशान लग जाता है डिजाइनर का। चलो जी यासर खरीद, और इतने महंगे कपड़े कैसे, क्या करें, क्या करें भाई। और आपने इतना एक्सपेंसिव जोड़ा खरीदा है, जरा सा कुछ गिर गया, कोल्ड ड्रिंक गिर गई, आप शादी में गए हैं, कुछ चाय गिर जाती है, चिकनाई गिर गई, कॉफी गिर गई, गया जोड़ा। तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी? क्या है ना, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं फिर आप लोग? माइक लेके बताओ मुझे, क्या करते हो? घर में पहनते हैं। अब तुम ऑर्गेन्जा का जोड़ा पहन के बर्तन धोने की जाओगी, कपड़े पे टिश्यू रख के ना, उस पे टैल्कम पाउडर लगा के इस्त्री कर ले, दूसरा टिश्यू रख के तो साफ हो जाता है। सिर्फ तेल का निशान जाएगा ना, ऑयल का जाएगा सर। तो और बाकी निशानों का क्या करें? चाय का कैसे भगाएं? चाय पे नींबू और नमक। आंटी कुछ कह रही है, टोटका दे रही है आंटी। चाय का निशान चाय से ही जाएगा है, हाँ, कावे और चाय गिराऊं? कावे से जाएगा उसका मतलब चाय गिर गई तो क्या कहवा, क्या करूं फिर? डाल के और उसी वक्त उस पर सर्फ डाले एरियल और देगा। नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर चाय का निशान गिर गया, वो दूध की साथ मिली हुई चाय थी जी, उसके बाद मैं एक और कहवा बनाऊं, गरम गरम कहवा डालूं, डालो उसके ऊपर सर्फ डाल कर 2 मिनट रख दो और साफ डब्बा। आंटी और तो खराब नहीं हो जाएगा? नहीं होएगा। ये क्या, इसकी लॉजिक क्या है? इसमें एक्चुअली होता है कि जो कहवा होता है एक उसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है, मतलब हम स्किन के जो डार्क सर्कल्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब हम गरम गरम कहवा डालते हैं तो वो जो स्टेन जमा हुआ होता है उसको निकाल देता है। आंटी अब मुझे पहले क्यों नहीं मिली? अभी दो दिन पहले एक निशान पड़ा है मेरे ट्राउजर पे, इतना। चाय का नहीं, वो पान पराग का था। हाँ, कोई मसला नहीं है उसके लिए। तंबाकू का आंटी जो आप खाती है ना उसका ही था। हाँ, वो तंबाकू का निशान कैसे जाएगा? जैसे आप खा रही हैं पान, गिर गया हल्का सा, और नया जोड़ा खराब, टपक गया, कुछ हो गया, फिर कैसे जाएगा वो? तो वो ब्लीच से जाता है। हाय अल्लाह, ब्लीच से तो पीला हो गया आंटी। नहीं, कलर पे तो नहीं लगा सकते ना ब्लीच, कलर वाले कलर भी नहीं, ऑफ वाइट था, ऑफ वाइट उस पे भी लगाया ब्लीच तो येलो हो गया ब्लीच। ठीक है, अच्छा जी। और जी डॉक्टर उम्मे राहील क्या करें? उसमें आपने एक तो ये आलू जो है, हाँ, इसको छील के इसके टुकड़े कर लें बारीक बारीक। ठीक है। इसको पानी में डाल दे, गर्म पानी में, और उस पानी में थोड़ी देर के लिए कपड़ा भिगो दें। अच्छा, तो वो धब्बा निकल आएगा। और वो भी नहीं करना है तो आपने, अगर उसको गिरे हुए 2-3 घंटे हो गए फिर भी ऐसा कोई मसला नहीं, कितना ही पुराना हो। अच्छा, अगर आपके कपड़ों पर जो व्हाइट कपड़े हैं, हाँ, कलर्ड नहीं है, उस पे पान पर तंबाकू का निशान गिर गया हो, चाय गिर गई हो, और क्या क्या गिरा हो? केचप भी गिर सकता है, ठीक है, और कोई सालन है या कोई जूस गिर जाते हैं, डिफरेंट कलर जैसे होते हैं, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर आ जाता है। अगर व्हाइट है तो उसको हम ब्लीच के साथ कर सकते हैं। अच्छा। अगर ब्लीच भी नहीं करना है तो मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो हमारे पास ये बोरिक पाउडर है, ठीक है, बोरिक पाउडर और ग्लिसरीन, ठीक है, इन दोनों का आपने मिला के लगाना है। कि आपने आलू जो बताई थी वो बता दिया? आलू का ये था कि जो आपने उसका जो
तंबाकू का धब्बा का उसके लिए ये जैसे जंग के धब्बे होते हैं या डार्क कलर के जो धब्बे होते हैं, ये इस्त्री से जो कपड़ा जल जाता है, मतलब उसका निशान आ जाता है, रेड सा या ब्राउन सा कलर आ जाता है, जिससे जलने का निशान आ जाता है, उसके लिए कि आलू को छील के पानी में डाल दें। ठीक है, उबलते हुए पानी में थोड़ा सा गर्म करें, थोड़ा सा गर्म करें, उसमें आलू डाल दें। उसके बाद तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद वो कपड़ा उसमें भिगो दें। अच्छा। और 20 मिनट के बाद निकालें, उसको वॉश कर लें। ठीक है। तो वो धब्बे हत्ता के जंग के जो निशान होते हैं वो भी उतर जाते हैं। ओके, वो साफ हो जाते हैं। सही। और जैसे चाय का आपने धब्बा का अगर पुराना भी हो गया है तो आपने करना कि पहले ग्लिसरीन लेनी है, ग्लिसरीन लगाया उस धब्बे के ऊपर और उसके ऊपर नमक जो होता है, ये अपना जो टेबल सॉल्ट होता है, ये उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है। और उसको सूखने छोड़ दिया। ठीक है। 20-25 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से ब्रश से रगड़ा और उसके बाद आपने वॉशिंग पाउडर के साथ धो लिया। अच्छा। धब्बा कितना ही पुराना हो वो साफ हो जाता है। ओह वाह, जबरदस्त। और इसके अलावा होता है कि पेन का या मार्कर का निशान लग जाता है, उसमें सिरका और आलू ये दोनों मिला के ना उसके साथ आपने रगड़ना है तो वो साफ हो जाएगा। लेकिन होता है कलर ना खराब हो जाए, तो आलू वो चावल जो उबालते हैं हम, उबले हुए चावल लें, उसको लेके उसके ऊपर मसल दें। चावलों को नरम चावलों को जो गले हुए चावल होते हैं, उबले हुए चावल, उसको मसल दें। और उसके बाद जो उसके वॉश कर लें, तो वो मार करके पेन के निशान खत्म हो जाते हैं। ओह अच्छा। और चिकनाई का जैसे कहा कि चिकनाई पसीने का निशान ना, अक्सर खवातीन को पसीना आता है तो अंडर आर्म से सारा वो और जोड़ा गल जाता है। आसान होता है पसीने का निशान खत्म करना। कैसे? उसमें सिर्फ सिरका लेना है। आपने पानी में सिरका मिलाया कि आपने आधा कप पानी लिया, आधा कप सिरका लिया और उसमें जहाँ पे भी धब्बा है उसको डिप कर दिया। अच्छा। उसके बाद निकाला, उसको आपने वॉश कर लिया, धब्बा फौरन खत्म हो जाएगा। तो कपड़े फट तो नहीं जाएंगे क्योंकि पहले ही पसीने की एसिडिटी नहीं, सिरके से देखिए पानी में आपने मिलाया सिरका, कपड़े नहीं फटेंगे। मतलब ये नहीं कि कपड़ा गलाएगा नहीं, वो इतना तेज नहीं होता है कि वो बिल्कुल कपड़ा गला देगा। सिरके से सिर्फ निशान खत्म होता है। उसके अलावा ये कर सकते हैं कि जो आपने कहा कि पाइचे वगैरह गंदे हो जाते हैं, कि आपने बॉटम पहना हुआ है, फ्लैपर पहना हुआ है, गरारा पैंट्स आजकल तो चल रहे हैं ना प्लेयर वाले, तो उसपे निशान आ जाते हैं कीचड़ के, लॉन के, तो उसपे क्या करते हैं कि ब्रश से रगड़ते हैं तो वो कपड़ा खराब हो जाता है। तो उसको ब्रश से नहीं रगड़ना चाहिए। क्या करें? उसमें आपने क्या करना है कि पानी लिया है, पानी में आपने थोड़ा सा लेमन जूस डाला, सिरका डाला, ठीक है, उसी के अंदर आपने वॉशिंग पाउडर डाल के झाग बना लिया, उसमें थोड़ी देर के लिए डिप कर दें। ओके। जब आप निकालेंगे तो बिल्कुल साफ होगा। अच्छा, जैसे कुछ बहुत महंगे डिजाइनर से आपने बनवाए होते हैं बेल बॉटम्स और इस तरह के, तो अब वो कहते हैं ड्राई क्लीन कराएं, उसको धुलवाएं ना। बिल्कुल ठीक है, मगर जो नीचे उसके जो बॉर्डर्स है उसको तो आप बार बार तो नहीं धुलवा सकते ना, तो आप उस वक्त ये कर सकते हैं? उस वक्त कर सकते हैं। और आप पूरा कपड़ा ना धोएं, जहाँ पे धब्बा है सिर्फ उसको साफ करें। उस पर मतलब कोई कलर नहीं खराब होगा, उसमें कपड़ा नहीं खराब होगा। जैसे चिकनाई का हम कह रहे होते हैं कि जब कपड़ा वो रख के पाउडर डाल के और इस्त्री फिरा दें, उसमें कुछ भी ना करें। पीपल मिल जाता है हर जगह, पीपल को इस तरह जला के उसकी राख बना लें। ठीक है। जहाँ पे भी चिकनाई, सालन, केचप, पीपल क्या होता है? पीपल का फल, रेशे बर्गर जिसे कहते हैं, उसको पीपल का फल मिल जाता है। सामने रखा है तो इसकी रेश है, मतलब दाढ़ी है, इसका एक फल भी मिलता है। अच्छा। गोल गोल होता है। इसको जला के आपने पाउडर बना लिया, राख बना लेते हैं। अच्छा, ये घर में अगर रखी हुई है आपके, किसी भी तरह का धब्बा है, इसको जो है आपने थोड़ा सा राख बना के आप साथ रख लें, बस इसको स्टोर कर गरम करने की जरूरत नहीं। नहीं, बस ये तो ठंडा हो जाएगा, उसको हमने स्टोर कर लिया। अच्छा, फिर इससे क्या करेंगे? इसमें जो चिकनाई के धब्बे हैं, केचप के हैं, सालन के हैं, या किसी भी तरह के खाने पीने के जो धब्बे होते हैं, उस पर आपने करना है कि इसको थोड़ा सिरके के साथ मिलाना है और धब्बे के ऊपर लगा देना। और आधे घंटे के बाद इसको साफ किया और कपड़ा वॉश कर लिया, धब्बा साफ हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी दुपट्टे पे आपकी लिपस्टिक के धब्बे पड़ जाते हैं, होता है ना कभी, या फिर आप कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो आपके लिपस्टिक जो है वो आपके कपड़ों पे आ जाती है, वो क्या करें? टोनर होता है, टोनर, जैसे आप मेकअप साफ, टोनर जो होता हर किसी के घर में नहीं होता। अब जैसे मैं तो मेकअप साफ करती हूँ, मेरे पास है, आंटी के पास तो नहीं होगा। स्प्रिट होता है, या जो टिंचर्स आते हैं होम्योपैथिक स्टोर पे। अच्छा। कोई सा भी टिंचर ले लें, वो अल्कोहल बेस्ड होता है। टिंचर कोई सा भी ले लें, कि आपने कोई टिंचर ले लेना है। टिंचर से क्या होता है? जो जख्म वगैरह होता है उससे साफ। टिंचर जो है वो होम्योपैथिक की जो दवाएं बनी हुई होती है, वो पीने के लिए होती है, तो वो टिंचर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसमें कैलेंडुला भी है, उसमें आप डिफरेंट मिल जाए। कोई सा भी एक टिंचर लेके इस तरह का जो धब्बा है, लिपस्टिक का हो गया, फाउंडेशन का हो गया, कोई उसको अपने कॉटन से लगा के, ये क्यू टिप से लगा के उस जगह को सिर्फ साफ करेंगे। ठीक है, तो वो उतर जाता है। ठीक है जी, आइए हम कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं वहाज की। जी होता है ना, लेकिन बहुत स्मार्ट कट है। मैं वापस आ गई, गप्पे खत्म हो गए। अच्छा जी, देख सकते हैं आप कि बहुत स्मार्ट ये लग रहा है मुझे, तो ये भी भिजवा देना मुझे। ये मुझे पहनना है। हाँ, अच्छा, तो ये वाला जो है ना, कलर इसको क्या कहते हैं?
जी थोड़ा सा ग्रेश फिरोजी है। 3 डिजाइनर्स प्रोग्राम में बुला होगा, रमजान के शो में तो निदा नासिर यासिर का यही हाल होगा। अच्छा, ये वहाज के कपड़े हैं, आयशा के नहीं है, सॉरी टू से। अब हम जो कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं वो वहाज की है। वहाज, अपनी कलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? निदा, इस साल जो हमने ईद कलेक्शन डिजाइन किया है वो 2 पैलेट्स में डिवाइडेड है। हाँ। एक पेस्टल पैलेट है और एक थोड़ा सा डार्कर पैलेट है। हाँ। यूजुअली ये होता है कि लोग दोपहर में ज्यादा कपड़े पहन रहे थे, उनके लिए हमने पेस्टल कर लिया है, और जो थोड़े इवनिंग बेस्ड होते हैं उसमें थोड़ा सा डार्कर पैलेट कर लिया है। हाँ। तो ये पहले हम पेस्टल आपको दिखाते हैं। हमने काफ़ी कंसंट्रेट किया कि पैंट्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी ज़रा ज़्यादा हो इस बार। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो है डिफरेंट स्टाइल्स हैं, बेल बॉटम्स हैं, स्ट्रेट पैंट्स हैं, गरारा पैंट्स भी अभी आपको अगले वाले में नजर आएंगी। हाँ। तो आई थिंक अगर पहले वाले जोड़े से स्टार्ट करें, बिल्कुल। तो ये ग्रेश फिरोजी कलर है जी, जो ये बेसिक। अच्छा, नहीं मेरे जोड़े से स्टार्ट करें ना, ये क्या बात है, मुझे भूल गए आप ना। हाँ, मैं भी खड़ी हो जाऊँ। कैसे खड़ी हो तुम? हाँ जी, आप भी उसी पैलेट के अंदर आती हैं। आपका जो जोड़ा है ये कॉटन नेट के ऊपर बेसिकली बना हुआ है जी। एंड सारा जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है वो मशीन से है। हाँ। उसके ऊपर हमने सारा पर्ल्स और स्टोन्स के साथ इसको एम्बेलिश्ड किया है। सॉरी। जी जी जी, बोलें प्लीज। हाँ जी, एंड ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है इसके साथ। तो इसमें 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, व्हिच आर अवेलेबल, गोइंग टू बी अवेलेबल एट आवर स्टोर इंशाल्लाह एग्जीबिशन के ऊपर। ठीक है। और बाकी जो इसके अलावा पर्पल के अलावा आपने कौन से कलर बताए? फिरोजीज में है। फिरोजी? हाँ जी, पीच के अंदर है। अच्छा, और बेस यही रहेगी? बेस यही है। अच्छा, बेस यही के है। फैब्रिक सारे सेम है, इट्स जस्ट दैट की कलर कॉम्बिनेशंस अलग अलग। मतलब कि लाइक जैसे अगर दूसरा कलर है, कौन सा कलर आपने बताया? पीच है। पीच के ऊपर भी हैव मैजेंटास एंड ग्रीन से ऊपर अच्छा, जैसे पूरी एम्ब्रॉयडरी। पीच ये है बेस। जी जी जी। अच्छा, और एम्ब्रॉयडरी के जो कलर्स हैं उसके ऊपर वो मैजेंटास हैं, ग्रीन्स हैं। अच्छा। देन वी हैव अ ग्रे, एक और ग्रे का पीस है, उसमें फिरोजी है। फिरोजी के साथ सारा व्हाइट्स के साथ हमने काम किया हुआ है। फिर एक ऑफ व्हाइट अवेलेबल है, उसके ऊपर लेमन से सारा काम हुआ हुआ है। वो इस तरह। जी जी जी। ठीक है भैया, ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन। चलें अब आप सबा की तरफ आ जाएं। हाँ। जो सबा ने पहना हुआ है, दिस इज अ केप। ये केप कहते हैं? जी, केप कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये शिफॉन के ऊपर बना हुआ है ये। और शिफॉन के ऊपर हमने पूरी एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है। ये जितनी भी आपको एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक पे नजर आ रही है ना निदा, ये सारी हमारी अपनी खुद कराई हुई है। सारी? हाँ जी, दिस इज नॉट एनीथिंग दैट इज फ्रॉम मार्केट। अच्छा। ये हम खुद पूरा ओवरऑल बनवाते हैं। और ये क्या मटेरियल है? ये शिफॉन है, बट थोड़ी सी सिल्किश टाइप है। हाँ जी, बिल्कुल शॉर्ट शिफॉन टाइप है। हाँ जी, ऑल द मटेरियल्स व्हिच आर देयर सारे प्योर है। बहुत अच्छा है। कोई भी और ये भी वही मटेरियल? ये कॉटन सिल्क है, जिसका मैं आपको बता रहा था ना, जो यूजुअली लोग लाइनिंग्स वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं। सिंपल। अच्छा, इसकी आस्तीनें जो है उसका कट इस तरह का है कुछ, बीच में हाथ डाल के ना इस टाइप का कट। एक जो है प्रॉपर आर्महोल वाली आस्तीन है, लेफ्ट वाली जो है। अच्छा, दोनों आस्तीनें भी डिफरेंट है। एग्जैक्टली। और एक जो है वो पूरा साइड सिलाई के साथ है, ताकि थोड़ा सा शेप भी आ जाए बॉडी में। यूजुअली केप ऐसे लूज होते हैं कि लोगों की बॉडी में शेप्स नहीं आते, तो उनको ये होता है कि जी प्रॉपर उस तरह आ जाए। चलो सबा चेंज, नेक्स्ट जोड़ा आ जाओ। ये लाइट बेबी पिंक कलर है। पिंक सा है थोड़ा सा। ट्राउजर बहुत मुझे अच्छा लग रहा है जी, काफी एम्बेलिश ट्राउजर है। और इसके साथ हमने ये ऊपर पूरा ओवरऑल नेट का पेप्लम बनाया है। अगर आप बॉर्डर्स ऊपर देखें तो उसमें पूरा ओवरऑल मशीन का और हैंड वर्क हुआ हुआ है। ये जो मोटिव्स आ रहे हैं ये सारे हैंडवर्क के हैं, प्लस पर्ल्स बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ हुए हुए हैं। तो ये बड़ा ट्रेंडी सा है, जैसे टीनेज टाइप लड़कियां हो 16 to 20 इयर्स ओल्ड, उनको बड़ा होता है कि जी इस तरह के कलर्स हो, जी ठंडा ठंडा लगे। एग्जैक्टली। इसमें भी 2 कलर्स अवेलेबल है, एक ये पिंक है और एक ग्रे अवेलेबल है। अच्छा, ग्रे भी। ग्रे इसी टाइप का कलर है? नहीं, जो ये सेकंड वाला कलर है, हाँ जी, इस टाइप का ग्रे अवेलेबल है। इस टाइप का है। हाँ, आप जाओ जी। हाँ जी, ये आपने स्ट्रेट कर दिया? जी, स्ट्रेट में डाला है। लोग ऑब्वियसली अलग अलग प्रेफरेंस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था निदा कि कुछ लोग होते हैं उनको जी हमें बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट्स चाहिए हैं, तो उनके लिए हमने इस तरह इसको डिज़ाइन किया है। ये नेट के ऊपर बना हुआ है। फ्रंट जो है वो पूरा बेस एम्ब्रॉयडरी है, और उसके ऊपर जो है वो सारे हैंडवर्क हुआ हुआ है। अगर आप देखें तो ऊपर भी हैंडवर्क है, सेंटर में भी पूरा हैंडवर्क आया हुआ है। अच्छा। नीचे दामन पे भी पूरा ओवरऑल हैंडवर्क है। एंड इसको भी आप पेयर अप कर सकते हैं, जैसे गरारा पैंट्स के साथ, के नीचे अगर आप चाहें तो फिटेड पैंट्स भी ले लें, तो इस तरह मिक्स एंड मैच कर सकें। एग्जैक्टली, कॉन्ट्रास्ट में भी पैंट्स कर सकते हैं। हाँ जी, बिकॉज़ ग्रे कलर इस बार बहुत इन है, बहुत फैशन है। आई सी एवरी अदर पर्सन इज मेकिंग ग्रे। यस यस, हाँ ये तो ये मैं नोट करी हूँ। आपके प्रिंट्स में भी काफी ग्रे था, आपके पास भी है ग्रे, और आपके पास भी अब इस दफा नहीं नजर आया, वैसे होता है। वो होता है, था, है, अच्छा, वो आएगा।
उसके इतने सारे कलर्स है ना, तो उसमें ग्रे होगा। हाँ मैंने बताया था स्टार्ट के जो कलर्स थे उसमें ग्रे की भी दो ग्रे एक्चुअली बहुत फैशन में है अभी भी। सिल्वरी ग्रे मतलब बहुत वो पेस्टल का शेड है, बिकॉज लास्ट सीजन लॉट ऑफ पीपल डिड मी पीच मिंट, अब उससे बाहर निकल के था हमारे पास ग्रे का ही ऑप्शन है। अच्छा ये बड़ा प्यारा लग रहा है ये। हाँ जी, ये साइड ड्रेप इसको हम कहते हैं। साइड ड्रेप जी, साइड ड्रेप कि एक तरफ से ज्यादा होता है और एक तरफ से कम होता है। हाँ जी ओके, यहाँ देखिए इसका घेर एक तरफ से ज्यादा है, उसी तरफ से दिखाओ कितना है। तो ये घेर एक्चुअली सेम है बट टेढ़ा कटा हुआ होता होगा ना, लेंथ कम होती है, ये डायगोनल में कटा होता है। हाँ दिखाओ, छोड़ो नहीं तुम नीचे छोड़ दो इसको, छोड़ बस कर दे मॉडलिंग। हाँ डायगोनल में होता है ये। अच्छा। उसके साथ हमने पूरा ये नीचे एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर यूज किया है। हाँ। अगर आप इसके पैंट्स देखें ना तो पैंट्स इसके बड़े मजे के हैं, ये पूरी कंप्यूटर एम्ब्रॉयडर्ड एम्ब्रॉयडर्ड। अच्छा जो बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी उससे काफी हद तक मैच कर रही है ये चीज। ओके जबरदस्त। हमने थोड़े फ्रिंजेस के साथ और टसल्स के साथ नीचे एम्बेलिश किया है। वेरी नाइस। ये इतने ट्रेंडी है कि आई थिंक इन पे दुपट्टे यूजुअली नहीं प्रेफर होते हैं। एक्चुअली है भी बड़े टीनेज लड़कियों वाले, तो इस तरह में वो आई थिंक इतनी प्रेफरेंस नहीं होती कि कुछ कर सकें। ऊपर हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी दी है, अगर आप एम्ब्रॉयडरी पे फोकस करें तो बिल्कुल ये फ्रेंच नॉट्स हैं, पर्ल्स हैं, रेशम का काम है ओवरऑल पूरा। बिल्कुल उससे अच्छा बड़ा एक। अच्छा दूसरा वाला भी कुछ उसी टाइप का कलर में फर्क है, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी में फर्क है। एम्ब्रॉयडरी में फर्क है, वो थोड़ा ज्यादा ब्लिंगी है। दीना दिखाओ जरा, बाल हटाओ पीछे, उसके ऊपर क्या वो हो रही हुई है। हाँ आप कलर्स अलग अलग जी, कलर्स अलग है, द कट इज सेम, थोड़े बॉर्डर्स में डिफरेंस है, पैंट्स में ट्राउजर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक तरफ से बॉर्डर बहुत छोटा है और दूसरी तरफ से लंबा है, पिछला वाला वो लेंथ की वेरिएशंस अलग फ्रंट शॉर्ट एंड बैक लॉन्ग, जिस तरह वो साइड वाला है। अच्छा ये वाला कट किन लोगों पे सूट करता है, ये साइड एक छोटा और एक लंबा? देखिए इट्स वेरी ट्रेंडी कट, तो यूजुअली ऑब्वियसली इस तरह नहीं है कि हर बॉडी साइज पे ये सूट करेगा, बट जो बहुत पेटीट हैं और यू नो वेरी यंग एंड ट्रेंडी गर्ल्स, उनके ऊपर ऑब्वियसली ऐसे कट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ जी। बाकी ये कि ऑब्वियसली जो थोड़ा आंटी टाइप लुक पे चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट हेम लाइंस में ही रहें या फिर फ्रंट छोटा करके बैक बड़ा कर लें, इस तरह में रहें, इसलिए एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकते। बिल्कुल आंटियाँ सोचती कि वो उन पे सूट नहीं करेगी, सूट नहीं करेगी। एंड आई थिंक पता है नेता, ये बहुत मैटर करता है कि आप अपनी एज के लिहाज से भी कपड़े पहने। अगर 45 प्लस या 40 प्लस आंटी अगर ये पहनना चाहे तो आई वुड नॉट प्रेफर कि आप इस तरह का कोई कट आप प्रेफर करें। आप थोड़ा स्ट्रेट लाइन में रखें, यही चीजें रखें, बट इसको थोड़ा स्ट्रेट हेम कर लें। बेशक बन चाक पहने, हर चीज करें, बट थोड़े ओवरऑल पूरे लेकिन आजकल तो 40 वाली जो लड़कियां हैं वो काफी बहुत मॉडर्न हो गई हैं, मॉडर्न और मेंटेन अपने आप को मेंटेन रखने की बात है। 40-45 अब कुछ नहीं होता। It's just a number. 40-45 कुछ ना, 42 is very better। अच्छा भी एक दूसरे को छेड़ना शुरू हो गए। ठीक है, ये अब मुझे इसकी स्लीव बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ये देखें ये काफ्स हैं और एक बहुत अच्छा स्टाइल दे रही है। हाँ ब्रिटिश स्टाइल है ये, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न स्टाइल है ये अब ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्यूजन हमारे कपड़ों में बहुत आ गई। ठीक है बीना, चेंज करो जी। आ गया जी ग्रे, जैसे कि ग्रे 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 हो रहा है, ग्रे नेट के साथ है, अगेन बीच में प्रिंटेड नेट है। और इसको क्या कहेंगे इस कट को? ये भी केप है अगेन, इट्स थोड़ा मतलब किमोनो टाइप ही केप इसको कह लें। और इसको भी हमने इसी तरह पूरे एम्ब्रॉयडर्ड पैंट्स के साथ पेयर अप किया है। एंड देन इट हैज अ पूरा यहाँ पे एक मोटिव है जो कि ओवरऑल पूरा हैंडवर्क के अंदर हुआ है, थोड़ा सा ट्रेंडी है। अगेन मैं वही आपको बताऊंगा कि जो थोड़ा यू नो वो एज गैप होता है, एज जो ब्रैकेट है उसके लिहाज से इट्स वेरी यू नो इन एंड यूजफुल। ओके ओके ठीक है। और ट्राउजर जो है वो आप, मैंने देखा आपके पास ज्यादातर बेल बॉटम्स हैं जी, यूजुअली ज्यादातर आपने उसी पे फोकस इस दफा ईद कलेक्शन पे किया है। बॉटम्स हैं, स्ट्रेट पैंट्स भी हैं, गरारा पैंट्स बहुत ज्यादा है। अच्छा गरारा पैंट्स बहुत है। तो जैसे इन कपड़ों के साथ जो खुले कपड़े हैं उनके साथ तो गरारा पैंट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे। किस तरह के कट के साथ गरारा पैंट्स अच्छे? यूजुअली स्ट्रेट शर्ट्स होते हैं या आप पेप्लम्स बना लें जो कि फिटेड पेप्लम्स होते हैं शॉर्ट लेंथ के, उनके साथ गरारा पैंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्ट्रेट नीचे से भी खुले हो, ऊपर से भी खुले हो, तो वो बहुत आप शामियाना लगेंगे। स्ट्रेट अंगरखा कट, हां उसके ऊपर स्ट्रेट शर्ट्स हैं उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह में बहुत अच्छा लुक आता है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, वहाज की आपको कलेक्शन भी दिखाएंगे और रिजवान और वहाज की तरफ से आपको ईदी भी मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं घर बैठे ईदी जीतना तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा SMS करके बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। जिसके ज़्यादा SMS होंगे उसका मौका बढ़ जाएगा ईदी जीतने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब बारी है, इससे पहले कि मैं आपको अगले जोड़े दिखाऊं,
क्या ख्याल है, पहले इनको ईदी बांट दी जाए। आइए जी, हम आपको रिजवान की तरफ से ईदी दे रहे हैं। रिजवान आ जाइए। कहाँ है भाई रिजवान की तरफ से? कोई है ही नहीं, मुझे जाना पड़ता उठाने। मैं ले आओ। हाँ अच्छा, आई एम सॉरी निदा, मैं बैग्स लाना भूल कोई गया। बात नहीं, हम नींद में हाँ हाँ उसमें देने या नहीं? नहीं, वो बाहर से। बस सही है, उठा लो। वो हम SMS व्यूअर्स को देंगे। अच्छा, आ जाओ। बहुत देर तक मैं फ्रेम से खाली नहीं रह सकती, सॉरी। मैं दिखा सकती हूँ ऐसे खोल के कि नहीं दिखाऊँ? ऐसे अच्छा नहीं दिखाएं, मैं बुरा लगता है। ये कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बैग में है ये रिजवान की तरफ से। चलो रिजवान, अल्लाह रिजवान, ये तो तुम मुझे दे दो ये भी। आपको बिल्कुल बना देंगे जी। मुझे ये ब्लू स्कार्फ में दे दो अपने हाथ से, जिसको देना चाहते हो। अब उस तरफ भी देखो ना। हाँ निदा, मसा सारे मुझे साइजेस देखने। तो आप तुम्हें पता है कि इसके अंदर क्या साइज है, कौन तो सा उसी साइज हिसाब है? से आई कैन उसी हिसाब से दो। ये सब लड़कियों के लिए लाया है, किसी औरत के लिए नहीं लाया। चालाक आदमी, सब पतली पतली लड़कियों के लिए लाया है। हमारे साइजेस मीडियम होते हैं। अब हम आपको वहाज की तरफ से, अच्छा रिजवान की कितने जोड़े हमारे पास है? 2 जोड़े रह गए हैं, जो कि हम और जो SMS व्यूअर्स हैं उनके लिए ईदी है। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपको मौका मिलेगा रिजवान के जोड़े जीतने का। आइए जी, अब हम वहाज की तरफ से आपको ईदी दे रहे हैं। हाँ 2 और चाहिए, 4 कितने हैं और? क्योंकि 5 है, 1 और चाहिए मुझे जी। ये है वहाज की तरफ से ईदी। चलो वहाज चूज करो भाई। ये भी बहुत ट्रेंडी है। अच्छा हाँ जी, बड़े यंग है तो आई एम नॉट श्योर, बट कोशिश करते हैं कि चूज करें। उसकी वजह ये देखें ना, कपड़े वो पहनने चाहिए जो इंसान पे सूट करे। ठीक है ना, जो ट्रेंडी कपड़े पहनता है वो हाथ उठाए। हाँ प्लीज, जिनको मिल गए डबल नहीं हो जाए। जिनको मिल गए वो प्लीज हाथ ना उठाए। अभी सॉरी अल्लाह, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया है। झगड़ा हो गया है। एक बंदी को 2 जोड़े मिल गए। उसने कहा ये मेरा नहीं है, ये भाभी का है। बेटा प्लीज किसी और को दे दो। नहीं, भाभी को नहीं ना, तो किसी और को मिलेगा ना। एक घर में एक ही जोड़ा जाएगा। वहाँ जब दूसरी किसी को दे दे, नहीं तो ये गला घोट देंगे मेरा सब लोग। हाँ नहीं, मुझे दीजिए। ओह, ये होती है ना ईद। ये जी, आइए जी वहाज की कलेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। वो चांदनाथ को फिर आ रहे हैं और ईद लेके। हाँ वहाज देखो कितनी खुशी होती है लड़कियों की ईद जो है वो लोगों के गिफ्ट से जो है वो उनका रंग दोबाला हो गया है, ईद का मजा। और एक और आ गया वहाज, प्लीज डू द नीड इधर दीजिए। हाँ ठीक है, एक और जो है वहाज मुझे भी और आप लोगों को भी मिल सकती है वहाज की तरफ से ईदी। जितने ज्यादा SMS उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। अब आपको हम दिखा रहे हैं जी, बहुत खूबसूरत। इसको क्या गरारा पैंट्स? हाँ जी, गरारा पैंट्स हैं प्लीट्स के साथ जी। ये वो वाली प्लिंटिक्स कहते हैं इसे, प्लीट्स कहते हैं? प्लीट्स कहते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये बेसिकली प्लीट्स होती हैं। हाँ। यूजुअली पहले जो गरारे बनते थे वो बिल्कुल डायरेक्ट चुन वाले बनते थे, हाँ। वो गैदर्स वाले। Exactly। अब इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया और प्लीट्स के साथ कॉम्बिनेशन किया है। अच्छा। मैं आपको वैसे ही समझाता रहता, जैसे गरारे के ऊपर स्ट्रेट शर्ट्स बहुत अच्छी और ट्रेंडी हाँ, लगती हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस जोड़ा, यू नो, कि ईद के ऊपर इवनिंग में आप पहन सकें आराम से। इवन डे टाइम भी पहन सकते हैं। इतना कोई डार्क नहीं है कलर के, आप डे टाइम ना यूज करें। और फ्लोरल्स है तो वो भी बड़ा मजे का लुक देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कॉटन नेट है इसका फैब्रिक। हाँ, गर्मी भी नहीं लगेगी। एग्जैक्टली। और आपने अंदर लाइनिंग किस चीज से दी? कॉटन सिल्क की लाइनिंग दी है। कॉटन सिल्क की लाइनिंग दी है, इससे भी हवा फ्लो हो सकती है। ठीक है, ठीक है। हाँ तुम्हारा दिखाएं। ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा कलर है। और बारीक बारीक काम हुआ है, छोटे छोटे मोती। हाँ जी, रेशम का पूरा एम्ब्रॉयडरी है। हाँ। उसके ऊपर पूरा हमने स्टोन्स और सीक्वेंस का पूरा ओवरऑल काम किया हुआ है। अगर आप नेकलाइन देखें तो हमने जैसे वो पूरी स्ट्रिंग्स के साथ इसको ओवरऑल पूरा एम्बेलिश्ड किया है फ्लावर्स के साथ।
एंड द दुपट्टा हैज छन, तो ये मतलब आप आराम से किसी की दूर की शादी में भी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ईद पे ही रिस्ट्रिक्ट करना है इसको, आप लेटर ऑन यू कैन ऑलवेज यूज दिस एज वेल कर सकते हैं। और साथ में डिफरेंट किस्म के पैंट्स हैं जी, फ्रिल पैंट्स कहलाते हैं ये जी, फ्रिल वाले पैंट्स हैं। नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू वेयर देम, बट इट्स अ ट्रेंड, जो चाहे वो फॉलो कर सकता है, वरना आप इसको स्ट्रेट पैंट्स के साथ, बेल बॉटम्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, आज जी बहुत अच्छा ग्रीन कलर है ये। हाँ जी, दिस इज एन आर्मी ग्रीन। आर्मी ग्रीन कलर बहुत मजे का है, ये अंगरखा है बेसिकली। अच्छा, ये अंगरखा है जी, दिखाओ बाल पीछे करो। अंगरखा जी, अंगरखा, अंगरखा टाइप। अंगरखा होता है अंगरखा? अंगरखा। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं अंगरखा ही है उससे। हाँ, मतलब रखा भी कह सकते हो अगर। चलो शुक्र मैंने गलत नहीं बोला। डिपेंड करता है कट कितना साइड पे जा रहे हैं, अंगरखा यहाँ पे, अंगरखा साइड चल रहा है। अच्छा अच्छा। एंड अगेन दिस इज एम्बेलिश्ड विद ऐसी हाथ के काम के साथ पर्ल्स हैं, रेशम। हमने इस बार काम में रेशम बहुत ज्यादा रखा है, मल्टी कलर रेशम रखा है, कुछ रिबन्स दिए हैं, पर्ल्स दिए हैं, स्टोन्स दिए हैं, उससे ज़रा लुक ओवरऑल थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। हाँ जी, गरारा पैंट्स के साथ ज्यादा थोड़ी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है, हैंडवर्क। अच्छा, आप तीनों की कलेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो आपको बड़ी वैरायटी मिल रही है दिखाने में। और ये क्या मटेरियल है? ये भी कॉटन सिल्क है। हाँ, ओवरऑल जितने हमारे ट्राउजर्स हैं और लाइनिंग्स हैं वो सब कॉटन सिल्क के ऊपर ही हैं। एंड देन द शर्ट्स आर ऑल ऑन शिफॉन्स एंड नेट्स एंड कॉटन नेट्स। वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, ये हमारे पास टाइम है कि नहीं है अभी? हाँ, अच्छा ठीक है। ये भी ग्रीन का ही एक शेड है। ग्रीन का ही एक शेड है। बहुत आपको ग्रीन से प्यार हुआ है। एक्चुअली आजकल बड़ा फैशन में है ना ये वाला ग्रीन। हाँ जी, आर्मी सोच ले, शादी के बाद आर्मी कलर्स निकल रहे हैं। हाँ, ये देखें जरा, तो ये बड़ा एक अच्छा लुक देता है। और अच्छा, नहीं आपकी वाइफ आपको कहती है कि ये कलर, इस कलर के ज्यादा निकालो, या कुछ ऐसा मशवरा होता है कि नहीं? तो अपनी ज्वेलरी में लगे तो नहीं बिल्कुल डिस्कशंस तो होते हैं। ये पूरी नादिया का फेवरेट कलर ग्रीन है, हमने ये सुना है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। माशाल्लाह नादिया का अपना कलर अपना ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है। शी इज वेरी इनटू पेस्टल्स। बाहर जितने साल से आते हैं, इतने साल से हम भी जब हमारी दोस्त है, वी ऑलवेज सी हर इन अ वेरी पेस्टल शेड्स, अ वेरी सॉफ्ट कलर। सो तो आप भी कुछ गाइड करते हैं कि अच्छा सुनो नहीं, इसके साथ ये दुपट्टा सूट नहीं कर रहा, इसको चेंज कर लो, ये कट नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ गाइडलाइन देते हैं? यूजुअली वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ही। आपकी मोहब्बत में पतली तो बहुत हो गई। वैसे वो नादिया हमेशा ही कहती है कि मैं इतना कपड़ों में नहीं। हाँ, तो मतलब शी फॉलोज मी व्हाटएवर। और वो बहुत सिंपल ड्रेसिंग पसंद करती है, कोई कट्स वर्ड ज्यादा कैरी करती है। अगले ईद आपको सिर्फ नादिया ग्रीन में देखी। ये हाँ, मुझे यही लग रहा है। तीन दिन अलग अलग शेड। आप ये पूछ लेना इसमें से कौन सा नादिया का? हाँ, इसमें से नादिया का कौन सा, ये भी बताइए। वाकई तो पहली रिक्वेस्ट आ गई कि मुझे ये चाहिए। दिखाओ जरा। तो निदा देखें, सही जोड़े में सही वक्त में नादिया की बात निकाली है। सही वक्त पे, वाह जबरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छा है। इसकी मुझे पैंट बहुत अच्छी लग रही है। ये भी कॉटन नेट की है? नहीं, कॉटन सिल्क की। कॉटन सिल्क की है। कॉटन सिल्क की, उसके ऊपर पूरे ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी है। और ये जो नीचे की लेस है जो ट्राउजर पे भी है, इसको इतना नाजुक लुक दे रही है ना। जी एग्जैक्टली, बहुत बारीक सा फिनिशिंग। सही चुना है नादिया ने भी जोड़ा है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और गोल्डन इस पे कढ़ा वो हुई है, सीक्वेंस का काम हुआ है। सीक्वेंस है, फ्रेंच नॉट्स हैं, पर्ल्स हैं ओवरऑल। लेकिन एक नुकसान ये हुआ है इससे शादी करने के कि हमसे अब कपड़े नहीं बनाती ना, अब अपने डिजाइनर मियां से कपड़े बनाती है। यही ना, वरना पहले हमारे कपड़े भी पहनती थी। अच्छा, अब ब्लाउज पहनेगी ना तुम्हारी। मैं भी यही कहता कि बुक कर दो मेरी बीवी। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये वही पीच कलर का कॉम्बिनेशन आया है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल है, कट डिफरेंट है, अंगरखा है, अगेन बेल स्लीव्स हैं, हमने प्रिंटेड पैंट्स के साथ दिया है, अगेन अ लिटिल मोर ट्रेंडी, जैसे गर्लिश लुक है थोड़ा। एंड ऑल ऑफ दीज ड्रेसेस कैन बी पेड अप विद दुपट्टास एंड एवरीथिंग। अगर आप नीचे चाहेंगे तो आपको स्ट्रेट बेल बॉटम, फिटेड पैंट सब कुछ मिल जाएगा। और ये इसकी प्लीट्स शुरू, इसको क्या कहते हैं? ये फ्लेयर पैंट्स हैं, ये गरारास नहीं है। हाँ जी, ये जस्ट फ्लेयर पैंट्स। तो मतलब आजकल अलग अलग वेरिएशन पैंट्स की बड़ी फैशन में है। तो उस तरह मतलब हमने पीसेस बनाए हैं फॉर डिफरेंट पीपल। अच्छा, वेरी नाइस। और ये कलर ही इतना अच्छा है कि ये हमारी जो कॉम्प्लेक्शन है उन पे बहुत जचता है, ठंडा ठंडा लगता है। ईद पर दोपहर में ज्यादातर एक दूसरे के घर में लोग जमा हो रहे होते हैं, जो इमीडिएट फैमिली है, तो ये अच्छा लग रहा है बहुत। और इसका मटेरियल क्या है? ये प्योर शिफॉन है। प्योर शिफॉन। हाँ जी, ठीक है बीना, थैंक यू। हाँ जी, फिर आ गया हमारे पास वहाज का फेवरेट कलर ग्रीन। और आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट कट है, ये स्ट्रेट कट है, डिफरेंट कढ़ाई है, स्लीव ज्यादा एम्बेलिश्ड है,
एंड हमने ऊपर थोड़ा शर्ट की तरफ डिज़ाइन डाला हुआ है और ये भी सारे साइजेस में अवेलेबल है, प्लस ये 3 कलर्स में भी अवेलेबल है। इसका पीच भी अवेलेबल है और इसका आर्मी ग्रीन भी अवेलेबल है। अच्छा, हाँ जी, तो ये ऑलमोस्ट जितने भी डिजाइन हैं ये सारे 3 शेड्स में अवेलेबल है। 3 शेड्स में अवेलेबल है। तो एग्जीबिशन पे जब इंशाल्लाह आप सैटरडे को आपकी एग्जीबिशन है, यानी कि 17 को। हाँ जी, ठीक है। सिंस 1 बजे से स्टार्ट है, बट मैंने एक मीटअप रखा है इफ्तार के बाद। तो अच्छा, रिफ्रेशमेंट्स भी हैं। आई थिंक आप तो जा रहे हैं ट्रैवल करने। हाँ, नहीं मैं जरूर आती। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी जनाब। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इतना मजा आया ना, विंडो शॉपिंग हो गई हमारे पास। हमने आपको कितने जोड़े दिखाए? तुम लोग कितने जोड़े लाए थे बताओ? 12 36 जोड़े आपने आज हमारे शो में देखे हैं और मैंने डिटेल से लिखवाए हैं। आई एम श्योर आज तो आराम से सेलेक्ट कर सकेंगे जोड़ा। अगर ना भी करें आई एम श्योर इतने आइडियाज मिल जाते हैं निदा जोड़े से कि आपने एग्जैक्टली क्या बनाना है। इतनी लंबी कैटवॉक तो आज तक मैं कल से नहीं की। नहीं की ना, मुझे वॉक करते ना उसमें इधर उधर घूमना, हमने वॉक नहीं कराई। हमने आज जोड़ों पे फोकस किया, ऊपर से नीचे तक दिखाया, लॉन्ग शॉट्स दिखाए, तो लोगों को चूज करने में ज्यादा आसानी हुई। और 36 जोड़े आपने कहीं शॉपिंग करते हुए भी आप जाएंगे तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा इतने जोड़े देखने में। तो ना हमने आपके पैरों में दर्द होने दिया, ना हमने आपको बोर होने दिया, क्योंकि इतनी रिजवान इतनी माशाल्लाह अच्छी बातें करती है। नहीं, नवाज ने भी अच्छी बात कर दी। एक आखिरी बात और मैं वेन्यू बता दूं एग्जीबिशन का। बिल्कुल बताइए। हाँ जी, हमारा स्टोर जो है वो लेन नंबर 7 में है, जमजमा में। अच्छा। सेकंड लास्ट शॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अभी भी अब रिसेंटली ओपन, तो इंशाल्लाह कल से हम ओपन हो जाएंगे। ठीक है। रिजवान, आपका स्टोर किधर है? मेरा स्टोर भादराबाद पे। भादराबाद बता दीजिए जरा। इट्स ऑन द फेसबुक, यू कैन जस्ट फाइंड मी। रिजवान चीखते हुए तो नहीं आएंगे? मेरे पास मैसेज अभी से आना शुरू हो गए, सो दे कैन ऑलवेज रश लगा होगा अभी आप जाएंगे तो। ठीक है। और आयशा का किधर है? मेरा खैबान बुखारी पे है, लेन 10। ठीक है, आप लोगों ने सब नोट कर लिया होगा। हमने बैलेंस भी चलाए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी शॉपिंग को आसान बनाना, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना, लगता है मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। यही काम मैं इंशाल्लाह कल भी करूँगी और आगे आने वाले दिनों में भी करती रहूँगी। आज के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।